पहला स्टॉक लिया और वही दूसरे दिन पे देखा तो स्लम्प डाउन, पैसा थोड़ा डूब गया। तभी पता चला कि नहीं भाई, देयर हैज़ टू बी सम मेथड एंड सम प्रोसेस। एक फायर था यार, वो बड़ा पैसा कैसे बन सकता है, और इसी से मेरा ब्रेड बटर और अब चीज़ भी बनता है। प्राइस को अगर मास्टरी कर पाए आप तो इट इज़ लाइक आपने नब्स पकड़ ली। बड़ा पैसा बनता है ना, वो एक डिसिप्लिन के साथ बनता है। नमस्ते दोस्तों, मैं विजय ठक्कर और आप सब लोगों का स्वागत करता हूं हमारे एक नए मास्टर्स इन वन के एपिसोड में। आज के वीडियो में हमारे साथ है मुक्ता जी, और मुक्ता जी एक स्विंग ट्रेडिंग, शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करती है। आज के वीडियो में उन्होंने अपनी पूरी स्ट्रैटेजी स्टार्ट से लेके एंड तक पूरी डिस्कस की है। मुक्ता जी मार्केट में पिछले 17 साल से है। पहले मुक्ता जी कैंडलस्टिक और आरएसआई को फॉलो करती थी, मतलब वो प्रॉपर प्राइस एक्शन ट्रेडर थे और आरएसआई को यूज़ करते थे एज अ मेन इंडिकेटर। अभी भी वो आरएसआई को फॉलो करते हैं, बट उन्होंने कैंडलस्टिक से थोड़ा सा अभी शिफ्ट होके पिछले 5-6 सालों से वो पॉइंट एंड फिगर चार्टिंग कर रही है। इसका रीज़न क्यों ऐसा उन्होंने ये किया वो आपको वीडियो में मुक्ता जी खुद बोलेगी। बेसिकली आज उन्होंने जो हमारे साथ ये स्ट्रैटेजी शेयर की है ना, ये आप कैंडलस्टिक में भी कर सकते हो, पर मुक्ता जी ने हमें ये बताया कि वो पॉइंट एंड फिगर में क्यों करती है, और उन्होंने पूरी अपनी स्ट्रैटेजी का टॉप से लेके डाउन तक का पूरा अप्रोच आप लोगों के साथ शेयर किया है। क्योंकि मैंने मैम को रिक्वेस्ट किया था कि मैम अगर आप कोई भी मेथड आपकी बताने वाले हो तो आप शुरू से लेके एंड तक सारी बताना, जिससे हमारे सारे व्यूवर्स को फ़ायदा मिल सके। तो चलिए फिर विदाउट वेस्टिंग टाइम हम लोग जाते हैं हमारे पॉडकास्ट में और देखते हैं कि मुक्ता जी की ये स्ट्रैटेजी क्या है और वो कैंडल स्टिक से पॉइंट एंड फिगर चार्टिंग में क्यों शिफ्ट हुई। और हाँ, ये जो स्ट्रैटेजी है ना, वो पूरी, अगर आप एक बोलो ना, तो पूरी प्रॉपर स्टेप प्रोसेस वाली है। पहले ये होगा, उसके बाद ये होगा, मतलब वो पहले प्रॉपर सेक्टर सिलेक्शन करती है, फिर नीचे आके स्टॉक सिलेक्शन करती है। स्टॉक सिलेक्शन के अंदर भी उन्होंने ये देखा कि कौन सा स्टॉक ज़्यादा स्ट्रांग है, उसमें हमें ट्रेड करना है। उसके बाद भी 2-3 और पैरामीटर है जो उनके चार्ट के हिसाब से होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें मुक्ता जी ने हमारे आज की ये वीडियो में बताई है। आप ये वीडियो ज़रूर देखिए, आप लोगों को बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। मैं आप लोगों को एक चीज़ की गारंटी दे सकता हूँ कि आज का दिन आपका ये वीडियो देख के थोड़ा ज़्यादा वैल्यूएबल हो जाएगा। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम हम लोग जाते हैं हमारे वीडियो में। बट मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आप लोगों को ये हमारा सीरीज़ पसंद आता है और ये वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगता है तो आप हमारे ये वीडियो को लाइक ज़रूर करिए। अगर आपको लगता है कि यहाँ पे हम कुछ भी नॉलेजेबल चीज़ शेयर करते हैं तो ये वीडियो आप अपने फ्रेंड के साथ शेयर ज़रूर करिए। और अगर आपने हमारे अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करिए, क्योंकि यहाँ पे आप लोगों को ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो मिलते रहेंगे। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम अभी जाते हैं हम हमारे आज के पॉडकास्ट पे और मुक्ता जी से सीखते हैं उनकी पूरी स्ट्रैटेजी और जानने की कोशिश करते हैं कि उन्होंने कैंडलस्टिक को क्यों छोड़ा और पॉइंट एंड फिगर के साथ अभी वो क्यों ट्रेड करती है। चलिए जाते हैं हमारे वीडियो पे। तो मैं आपकी हिस्ट्री थोड़ी बहुत मुझे समझनी है कि आपने मार्केट में कैसे काम शुरू किया और आप यहाँ पे कैसे आई। ठीक है। सो जर्नी फॉर स्टॉक मार्केट स्टार्टेड अबाउट 17 years ago। हिंदी में, इंग्लिश में, एनीथिंग इज ओके। हिंदी इंग्लिश तो सब 17 साल पहले जर्नी शुरू हुई। मैं बाय प्रोफेशन आई एम मास्टर्स इन न्यूट्रिशन, सो मेरा कहीं पे भी फाइनेंस के साथ कोई भी रिलेशन नहीं था। सो आई एम जब ही शुरू हुआ ये जर्नी तो इट वाज जस्ट स्टार्टेड एज कि एक इन्वेस्टमेंट की तरह मार्केट को देखेंगे, लेकिन इन्वेस्टमेंट कैसे करें उसके लिए कुछ मेथडोलॉजी होनी चाहिए। क्योंकि जब भी मैंने शुरू किया तभी 2008 में लेमन ब्रदर क्राइसिस के साथ शुरू किया था। सो पहला स्टॉक लिया और वही दूसरे दिन पे देखा तो स्लम्प डाउन। आई वाज लाइक, ओ माय गॉड, देयर हैज़ टू बी अ मेथड टू दिस मैडनेस। सो इट कांट बी रैंडम कि जहाँ पे मैंने कहीं मीडिया हाउस पे पढ़ लिया या किसी मैगजीन में पढ़ लिया। जब शुरू की थी जर्नी तभी हमारे पास इतना सर्च इंजिन्स नहीं थे, सिस्टम्स नहीं थी, रूल्स नहीं था, प्रोसेस पता नहीं थी। सो प्योरली लर्नड इट ऑल बाय माई सेल्फ। सो जो पूरी जर्नी रही है अभी 17 साल की, इट इज़ सेल्फ लर्न। ऑफ कोर्स आई हैव बीन लकी टू हैव ग्रेट मेंटर्स ऑल्सो which came in the later phase of my trading and which enhanced my journey in trading again. So जर्नी जब शुरू हुई थी तब दलाल स्ट्रीट का जर्नल आता था, मैगजीन आता था, मैंने सुना है उसके बारे में, और बहुत महंगा होता था। तो मेरे एक अंकल थे, वो लाते थे वो सब्सक्राइब करने के लिए, ही हैड द सब्सक्रिप्शन। तो उनका पढ़ के होने के बाद 1-2 हफ्ते के बाद वो मैगजीन में लेके आती थी, पढ़ती थी। उसमें कुछ
स्टॉक्स के बारे में लिखा हुआ होता था, मार्केट कंडीशन के बारे में। लेकिन मार्केट इतना डायनामिक है, ये काफ़ी बात पता चला जब पैसा थोड़ा डूब गया, तभी पता चला कि नहीं भाई, देयर हैज़ टू बी सम मेथड एंड सम प्रोसेस एंड देयर हैज़ टू बी अ डिसिप्लिन इन ट्रेडिंग। सो शुरू किया धीरे धीरे। स्टार्टिंग में तो मैं कैंडलस्टिक के साथ काम करती थी, करीबन 10-12 साल तक कैंडलस्टिक एंड RSI यूज्ड टू बी व्हाट आई यूज्ड टू मेक। आई यूज़ टू मेक मनी, बट एक ना कहीं पे था कि नहीं यार, इसमें और पोटेंशियल है जो मैं एक्सप्लोर नहीं कर रही हूँ और मैं और पैसा बना सकती हूँ। तो और क्या कर सकती हूँ, व्हाट इज समथिंग विच इज़ व्हाट पीपल आर नॉट डूइंग। इट हैज़ टू बी समथिंग डिफरेंट, इट हैज़ टू बी आउट ऑफ द बॉक्स, कि जो सब लोग एक्सप्लोर नहीं कर रहे, जो यानी बड़ा पैसा लोग बना रहे हैं, तो कहाँ से बना रहे हैं, कैसे बना रहे हैं। तो दैट फायर वॉज देयर विद इन दैट, नहीं कुछ तो है जो एक्सप्लोर करना है। तभी मेरे बच्चे छोटे थे, सो इट यूज़ टू बी लाइक यू नो, जो कहते हैं ना, वी यूज़ टू इट वाज टू उनको देखो, उनकी परवरिश में ध्यान दो, एंड देन मैनेज माय प्रोफेशन। So since having that education background, I always wanted to do something for myself. घर तो बैठना नहीं था। तो starting में I used to work for some research firms, not in finance but in my nutrition field. So I was a research analyst there. I used to work as a research fellow. तो field में जाके काम करना वगैरह, data collect करना, उस पे analysis करना, statistics थोड़ा बहुत आता था। फिर I had my own baby food manufacturing unit. अच्छा। So I used to manufacture baby foods. लेकिन फिर my daughter was born and my husband is into merchant navy, so we wanted to explore the world. I had the opportunity कि भाई पूरा जग देख सकते हो आप उनके साथ सेल करके। तो सोचा कि चलो सेल करते हैं, let me explore that part of you know what I have been lucky to have. तो सेल कर रहे थे तो ये सब कुछ तो छूट गया कि आई हैड टू शट डाउन माई बेबी फूड मैन्युफैक्चरिंग ऑल्सो, तो वो बंद कर दिया। उसके बाद जब मेरी बेटी बॉर्न हुई एंड वी डिसाइडेड कि नाउ माई सन स्टार्टेड गोइंग टू स्कूल, सो फॉर्मल एजुकेशन, तो सेलिंग थोड़ा कम हो गया था, सेटल डाउन होना था। And once kids started going to school, I had lot of free time to myself, and I am not a person who will go and do kitty parties or you know बाजू में जाके घर you know बातें करो, or not that kind of a person. मेरी personality वैसी नहीं है। तो I preferred कि something that will help foster my own skills as well as I had a research mind. तो सोचा कि चलो something क्या करना है, तो बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लोर कर रही थी। तो दैट पॉइंट इन टाइम आई स्टम्बल्ड अपॉन स्टॉक मार्केट्स। तो फिर वो शुरू हुआ प्रोसेस एक्चुअली, जब से एक्सप्लोर करना शुरू किया, रीड करना शुरू किया, मैगजीन्स, बुक्स लाके, क्योंकि तभी तो इतनी सर्च इंजन पे इतना इन्फॉर्मेशन नहीं था 17 साल पहले। सो शुरू की स्टडी करना, लेकिन जैसे मैंने कहा कि एक फायर था यार, वो बड़ा पैसा कैसे बन सकता है, यू नो आई वांटेड टू मेक इट बिग। एंड आफ्टर अबाउट 12 years ऑफ माई जर्नी, समवेयर इन द years 2016-17 साल was I remember that year, AP sir, Abhijit Pathak from Definage only, he introduced me to point and figure chart. Correct. Then there was K Anant Rao sir, जिन्होंने मुझे बहुत सिखाया, and then Prashant sir is like आई वुड से द्रोणाचार्य जैसे गुरु, जिनके लिए अगर प्रशांत सर जैसे आपके पास मेंटोर है तो यू आर इन सेफ हैंड्स। तो दैट्स हाउ द जर्नी स्टार्टेड। आई डिड नॉट टेक एनी कोर्सेज फ्रॉम डिफाइनेज, ऑफिशियल कोर्स नहीं किए। ऑफ कोर्स कॉन्फ्रेंसेज अटेंड की है, 2-3 कॉन्फ्रेंस में मैं खुद स्पीकर रही चुकी हूँ उनके पास। और इस तरह से एक्सप्लोरेशन शुरू हुआ कि ये नॉइजलेस चार्ट क्या है। तो दैट कॉलिंग विच आई हैड, दैट इट हैज़ टू बी समथिंग हटके दैन व्हाट masses are doing, and probably that's where that calling came in, and I could explore the point and figure charts and noiseless charts. तो यहाँ से जर्नी शुरू हुई, एंड touchwood all well, enjoying the journey of noiseless charts since past 7 years now. तो बहुत ही मतलब आपकी इंस्पायरिंग स्टोरी ऐसी है। और मैम मुझे ऐसा लगता है कि आपने बहुत सही बोला कि अगर हमारे लाइफ में हमें अगर चाह होती है ना कि हमें ये करना है, तो आगे जाके लोग हमसे मिलते जाते हैं। मतलब
अभी किसी ने कुछ दिन पहले मुझे एक क्वेश्चन पूछा था, सर नेटवर्किंग कैसे करें अच्छे लोगों के साथ, तो उसका कोई राइट जवाब नहीं है। बिल्कुल। अगर आप सही काम करना शुरू करोगे, आप बहुत ही शिद्दत से, बहुत ही पैशन से कुछ काम करना शुरू करोगे ना, तो आगे जाके आपकी नेटवर्किंग ऑटोमेटिकली होती रहेगी। Absolutely. बिकॉज अगर आप अच्छा काम करोगे तो आपसे अच्छे लोग ऑटोमेटिकली सामने से जुड़ेंगे। So well said. तो ये आपके साथ भी वही हुआ बिल्कुल। कि आपने डिसाइड कर लिया था कि भाई अभी तो मुझे सीखना ही है, और आप सीखने की आपने प्रोसेस शुरू कर दी थी। मैं आपकी वो बात सुन रहा था कि आपने मैगजीन पढ़ना शुरू किया था, लाइक आप एक चीज़ ढूंढने के पीछे पड़ गए थे। पर देखो, भगवान ने सोचा था कि एपी सर को बाद में मिलाऊंगा, पहले मैं देख लेता हूँ कि मुक्ता कितनी सीरियस है। True. तो वो होता है, और वो मेरे साथ भी बहुत बार लाइफ में हुआ है। इनफैक्ट मैं मेरे एक दोस्त को बहुत अच्छी तरीके से हर बार बोलता हूँ कि पूरे साल में एक ऐसा इवेंट होता है ना मेरे साथ, जो मेरे लाइफ में अपग्रेड करता है। जैसे अपने फ़ोन में कैसे अपग्रेड आता है, तो पूरे साल में हर बार एक ऐसा इवेंट होता है जो मुझे ऐसा लगता है कि ये चीज़ की वजह से मेरी लाइफ थोड़ी अपग्रेड हुई है इन द टर्म ऑफ नॉलेज। तो ये बहुत ही सही है मैम, बहुत ही अच्छा लगा। नहीं, मुझे याद है विजय जी, मुझे जब मेरे बच्चे छोटे थे तो पूरा दिन तो उनके पीछे होता, यानी दिन कहाँ निकल जाता था पता नहीं चलता था। सो आई रिमेम्बर कि बच्चों को 10 बजे तक सुलाओ, एंड देन 10 to 12 एट नाइट आई यूज टू हैव दैट टाइम फॉर माई सेल्फ कि नहीं, ये टाइम में मैं पढ़ूंगी। आई विल नॉट sleep without reading or upgrading my knowledge. So that fire was definitely there, and it has to be there for any trader. मुझे लगता है जिसको इस फील्ड में या किसी भी फील्ड में, forget trading as such, that fire has to be there within. So I think that's the driving factor for anybody. और ये बात आपने सही बोली कि अगर आपके अंदर आग नहीं है ना, तो फिर आपको चाहिए कि आपको एक अच्छा ट्रेडर बनना है, पर आप में वो आग ही नहीं है, तो आप कैसे बनोगे, राइट? तो बहुत ही सही है मैम। तो मैम, अभी जैसे आप पहले क्या करते थे और वो चीज़ को आपने कैसे चेंज किया अपनी ट्रेडिंग स्टाइल को, उसके बारे में कुछ अगर आप बता सकते हो तो। ओके, सो पहले मैं कैंडलस्टिक के साथ ट्रेड करती थी, आरएसआई इंडिकेटर के साथ ट्रेड करती थी। ट्रेडिंग सही चल रहा था, ऐसा कुछ गलत नहीं चल रहा था, अच्छे खासे सिस्टम्स थे। मैं ज़्यादा इंट्राडे ट्रेडिंग नहीं करती हूँ, आई बिलीव मोर ऑन पोजिशनल या स्विंग कैप्चरिंग, जो मुझे अच्छा लगता है। यार ये भी बिलीव करती हूँ, जो आपको अच्छे से आता है उसमें आप फोकस करोगे तो दैट इज़ व्हाट इज़ गोइंग टू ग्रो। तो शुरुआत किया था कैंडलस्टिक्स और आरएसआई के साथ, लेकिन जैसे मैंने कहा कि still that thing was not there, which would made me happy, and that is now making me happy. So noiseless chart जब आए तब एक ऑब्जेक्टिविटी आई ट्रेडिंग की कि एग्जैक्ट लेवल्स ऑफ एंट्री, स्टॉप लॉस, कौन से ट्रेड में, सो व्हाट टू ट्रेड यूज टू बी ऑलवेज, किसी भी ट्रेडर के लिए व्हाट टू ट्रेड यूज टू बी अ क्वेश्चन, व्हेन टू टेक दैट ट्रेड। तो जब स्टार्टिंग में ऐसे होता था ना कि ट्रेड लिया, लेकिन हमने लेते ही उसके 12 बज जाते थे, फिर वो हमारे पोर्टफोलियो का फॉरएवर मेंबर हो के बैठ जाता था। सो ये नहीं करना था। आई सेड नो, देयर हैज़ टू बी अ डायनामिक एंड देयर हैज़ टू बी अ मेथड टू दिस मैडनेस। सो relative strength came in, breath analysis for timing the markets I started exploring. प्रशांत सर का ही बुक है बहुत बढ़िया, जिसके बारे में रिलेटिव स्ट्रेंथ के बारे में है, ब्रेथ एनालिसिस के बारे में। वो बुक मैंने कम से कम 7 से 8 बार पढ़ा होगा। एवरी टाइम आई रेड दैट बुक आई हैव लर्न समथिंग न्यू, और अभी भी मैं पढ़ती हूँ और अभी भी वो मेरे डेस्क पे है। जिस दिन मुझे टाइम है उस दिन मैं बस वो बुक लेती हूँ, और अभी भी किसी भी चैप्टर रैंडमली, अब तो काफ़ी सारी चीज़ें पता है, बट एवरी टाइम यू लर्न समथिंग न्यू, सो दैट स्टिल दैट फायर इज़ देयर विद इन। इट्स ऐसा नहीं है कि अचीव कुछ हो गया इसलिए फायर हैज़ डाइड आउट, बट येस, सो अपग्रेडेशन वॉज वॉट वॉज नीडेड, एंड नॉइजलेस चार्ट्स वॉज विच हेल्प मी टू अपग्रेड. So what to trade was with the help of relative strength, which got that edge to me. When to trade with the breath analysis and how to trade with the noiseless chart. तो मैं point and figure के charts भी trade करती हूँ और Renko charts भी trade करती हूँ. Okay. तो मैम अभी मैं आपको बताऊँ, मुझे पॉइंट एंड फिगर और रेंको चार्ट के बारे में कुछ भी आइडिया नहीं है. Okay. तो आज आप मुझे आपकी मेथड बताओ विथ नॉइजलेस चार्ट जो आप बोल रहे हो वो, और इनफैक्ट प्रशांत जी ने भी बताया था, बट आई वॉन्ट वन फुल प्रॉपर स्ट्रैटेजी. बट आप उससे पहले मुझे बताओ कि नॉइजलेस चार्ट को मैं रीड कैसे करूँ, बिकॉज कैंडल स्टिक तो अभी सबको पता है, बट अगर हमें वो नॉइजलेस चार्ट, आई थिंक उसके अंदर एक्स और जीरो होता है, बिल्कुल. तो यू
शो मी कि वो एक्स और जीरो को मैं यूज कैसे करूँ, और क्योंकि मैंने देखा है कैंडलस्टिक चार्ट थोड़े अलग दिखते हैं और ये चार्ट थोड़े अलग दिखते हैं, तो आप मुझे बताइए वो। बिल्कुल। सो व्हाट आई हैव डन इज मैंने एक छोटी पीपीटी बनाई है Yes. जिससे हम रन थ्रू करेंगे, थोड़ा कंस्ट्रक्शन के बारे में समझ देंगे एंड देन टू अ प्रॉपर ऑब्जेक्टिव सिस्टम। तो Okay. एक सिस्टम के बारे में बात करेंगे जिसमें रिलेटिव स्ट्रेंथ, ब्रेथ एनालिसिस एंड प्राइस एक्शन, हाँ. तीनों का कॉम्बिनेशन रहेगा और इससे एक सिस्टम बन सकती है Okay. जो मैं फॉलो करती हूँ पिछले 7 साल से। ओके, सो दिस इज व्हाट इवन आई टीच माय स्टूडेंट्स आल्सो, यही मैं सिखाती हूँ और इसी से मेरा ब्रेड बटर और अब चीज भी बनता सही है, बहुत अच्छा है ये सही है कि अगर आप जो कर रहे हो वो दिखा रहे हो ना, तो दैट इज द रियल वे टू गाइड समवन। सही है मैम। बिल्कुल। सो मैं जब से ट्रेडिंग कर रही हूँ तब से एक समझ में आई कि इंडिकेटर्स, ऑसिलेटर्स वगैरह सब कुछ है, लेकिन भाव भगवान, एवरीथिंग इज देयर इन प्राइस, एवरीथिंग इज एम्बेडेड इन द प्राइस। आपके इमोशंस, आपके फियर, आपके ग्रीड, एवरीथिंग इज in the price. Correct. Any news, any data which is coming up, positive, negative, सब प्राइस सब कुछ जानती है। करेक्ट। सो अगर आप प्राइस को मास्टरी कर पाओ, जैसे आप कहते हैं मास्टर इन वन, सो प्राइस को अगर मास्टरी कर पाए आप, तो इट इज़ लाइक आपने नब्स पकड़ ली। करेक्ट। सो पॉइंट एंड फिगर चार्ट जो है इसमें सिर्फ और सिर्फ प्राइस एक्शन है। इन पॉइंट एंड फिगर चार्ट जैसे हमारे कैंडलस्टिक चार्ट होते हैं उसमें वी हैव 2 एक्सेस, एक्स एंड वाई एक्सेस, एक पे टाइम है, एक पे प्राइस है। करेक्ट। पॉइंट एंड फिगर चार्ट में वी हैव ओनली एंड ओनली प्राइस एक्शन, देयर इज नो टाइम एलिमेंट। तो अगर प्राइस बढ़ रही है या घट रही है तभी वो चार्ट मूव होगा, अगर प्राइस एक्शन नहीं है तो वो चार्ट वही के वही थमा रहेगा। ओके, ठीक है। X denotes bullish price action, O denotes bearish price action. ठीक है। So there is nothing like a doji or a marubozu or anything like that. मतलब कैंडल कुछ भी नहीं है। अगर X आ रहा है तो वो तो ऊपर bullish है। मूव हुआ है, और हाँ। अगर जीरो आ रहा है तो वो बेरिश है। ओके। फिर यहाँ पे कॉलम्स है, जैसे कैंडलस्टिक में अगर प्राइस मूव हुई है या नहीं हुई है, कैंडल तो बननी है। करेक्ट। डेली चार्ट हो, वीकली चार्ट हो, आवरली, मिनट, 5 मिनट, व्हाटएवर टाइम फ्रेम, कैंडल तो बननी है। करेक्ट। प्राइस एक्शन इन पॉइंट एंड फिगर चार्ट्स, अगर प्राइस मूव नहीं हुई है तो प्राइस वही के वही थमेगा, नया एक्स एंड ओ प्लॉट नहीं होगा। अच्छा। सो ओनली विथ द प्राइस मूवमेंट द एक्स एंड ओज गेट प्लॉटेड, क्योंकि टाइम एलिमेंट है ही नहीं ना यहाँ पे। हाँ। फिर यहाँ पे कॉलम्स होते हैं पॉइंट एंड फिगर चार्ट्स में। कॉलम ऑफ एक्स इज ऑल्टरनेटेड विद कॉलम ऑफ ओ, ओ के बाद एक्स आएगा, एक्स के बाद ओ आएगा। देयर इज नथिंग अदर देन एक्स एंड ओज ऑन द पॉइंट एंड फिगर चार्ट्स। ओके। नेक्स्ट व्हाट वी हैव इज पॉइंट एंड फिगर चार्ट्स मूव वर्टिकली। सो एक्स के ऊपर एक एक्स स्टैक किया जाएगा, ओ के नीचे दूसरा ओ स्टैक किया जाएगा। इस तरह से वर्टिकल मूवमेंट अप एंड डाउन होगी। ओके। द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड इन पॉइंट एंड फिगर चार्ट्स इज कि यहाँ पे बॉक्स साइज होती है कि ये नए एक्स और नए ओज कब प्लॉट होंगे, उसके लिए एक स्टिपुलेटेड बॉक्स साइज होती है जिसको हम पॉइंट एंड फिगर का बॉक्स साइज, बॉक्स वैल्यू कहते हैं। ओके। सो यहाँ पे जो हमारा प्लेटफॉर्म जो मैं यूज़ करती हूँ वो डिफाइनिश का ही प्लेटफॉर्म है, विच इज़ ट्रेड पॉइंट एंड आर जोन, दे हैव 2 प्लेटफॉर्म्स। तो जब एक्स प्लॉट होगा, कब प्लॉट होगा, अगर समझ लीजिए प्राइस अभी कॉलम ऑफ एक्स में है तो नया एक्स कब प्लॉट होगा, तो आई हैव टू डिफाइन अ वैल्यू फॉर इट। सो मैं कहती हूँ कि अगर 1% का मूव वो इंस्ट्रूमेंट में आ जाए तो ये नया एक्स प्लॉट होगा। ओके। So it will keep on stacking one x above other in that column of x. मतलब अगर प्राइस अभी 100 रुपीज है और वो 101 हुआ तो वो नया एक्स बन जाएगा। करेक्ट। 102 हुआ तो उसके ऊपर एक नया एक्स बनेगा। ओके। और फिर वो कॉलम ऑफ एक्स से कॉलम ऑफ ओ में कब आएगी? हाँ, क्योंकि ऑल्टरनेट कॉलम्स है ना। हाँ। तो कॉलम ऑफ एक्स से कॉलम ऑफ ओ में आने के लिए देयर इज समथिंग कॉल्ड एज रिवर्सल बॉक्स। ओके। सो हम कहते हैं कि 3 बॉक्स से प्राइस जब घटेगी, यानी एक बॉक्स है 1% का, 3 बॉक्स है यानी 3% से, जब प्राइस सिग्निफिकेंटली घटेगी तभी मुझे एक्शन लेना है, तब तक मुझे कुछ भी नहीं करना है। सो बिकॉज ऑफ द पॉइंट एंड फिगर चार्ट जो एंट्री एग्जिट्स भी होते थे ना वो भी बहुत कम हो गए, क्योंकि एक एक्स के ऊपर एक्स बन रहे हैं 1% पे, कॉलम ऑफ ओ में तभी जाएगी 3% पे जब वो रिवर्स होगी। ओके। मतलब समझो 100 रुपीज है और वो 97 हुआ प्राइस, तभी एक नया ओ बनेगा, तभी वो एक्स के फ्लिप बाद फ्रॉम कॉलम ऑफ एक्स टू कॉलम ऑफ ओ में। ओके। अब
द ब्यूटी ऑफ पॉइंट एंड फिगर विच यू विल अप्रिशिएट इज कि ये कब होने वाला है ये मुझे पता है. सो जब मैं कॉलम ऑफ एक्स में हूँ, जब 100 पे हूँ, तब प्राइस मुझे ओ में कब जाएगी ये मुझे पता है, क्योंकि 3 बॉक्स का रिवर्सल है. सो आई हैव द डिफाइंड वैल्यू. करेक्ट. सो अगर मैं स्टॉप लॉस रखना चाहती हूँ बुलिश ट्रेड के लिए कि मुझे 97 पे मेरा स्टॉप लॉस है, तो 3% से अगर घट रही है तो मैं ट्रेड से निकल जाऊंगी. मुझे ये भी पता है कि यहाँ से अगला वाला एक्स कब प्लॉट होगा. तो ये जो ऑब्जेक्टिविटी है ना, इसकी वजह से बहुत क्लैरिटी आई ट्रेडिंग में. इन पॉइंट एंड फिगर वही रेनको चार्ट्स में भी है. लेकिन आज हम सिर्फ पॉइंट एंड फिगर की बात कर रहे हैं. सो एंट्रीज पता थी. एंट्रीज कैसे होती है पॉइंट एंड फिगर में, जैसे हम बॉक्स साइजेस की बात करते हैं तो पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट के लिए हम डिफाइंड या रेकमेंडेड बॉक्स साइजेस होती है, जिसके बारे में हम बात करते हैं. जैसे शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग कर रहे हैं तो 0.25% का बॉक्स साइज, मीडियम टर्म के लिए 1%. पोर्टफोलियो जैसा आप जैसे कहते हैं ना, डेली, वीकली, मंथली. हाँ, तो समझो अभी मैं वीकली मंथली यूज करता हूँ, तो आप 1% और 3% पे काम करेंगे. 1% फॉर अपसाइड एंड 3% फॉर रिवर्सल. 1% is your box size, Right. and 3 is your reversal box. हाँ, बराबर. So करेक्ट. 3% से रिवर्सल होगा. जब 3% का आप बॉक्स साइज देखोगे तब आप मंथली करीबन देख रहे हो. ओके. सो 3% पे जब डबल यानी पैटर्न्स होते हैं, 3% एवरी एक्स विल बी प्लॉटेड एट 3% राइज या 3% ड्रॉप. एंड व्हेन इट फ्लिप्स फ्रॉम वन कॉलम टू अदर विल बी व्हेन 3 बॉक्सेस, यानी 9% का जब ड्रॉप होगा तब वो कॉलम ऑफ एक्स से कॉलम ऑफ ओ में आएगी या कॉलम ऑफ ओ से कॉलम ऑफ एक्स में जाएगी. ओके. प्राइस मतलब जितना हम कॉलम साइज को बढ़ा रहे हैं, बॉक्स साइज, हाँ बॉक्स साइज को, सॉरी, तो उतना हम टाइम बढ़ा रहे हैं, या है ना. मतलब उतना आप बोल सकते हो कि टाइम बढ़ रहा है. करेक्ट. और जितना हम बॉक्स साइज को कम रख रहे हैं उतना हम कम टाइम रह रहे हैं. करेक्ट. राइट. करेक्ट. तो उसमें फ्यूचर्स भी ट्रेड हो सकते हैं, आपके मिड कैप, माइक्रो कैप, स्मॉल कैप ट्रेड हो सकते हैं, आप इंडेक्स ट्रेडिंग कर सकते हो. तो उनके लिए स्टिपुलेटेड बॉक्स साइजेस है जो आप लोगों को शेयर कर सकते हो. ये पीपीटी में मैंने दिए हुए हैं. सो दीज कैन बी यूज्ड फॉर एज योर रिकमेंडेड बॉक्स साइज, जो मैं खुद यूज़ करती हूँ. हाँ. या फिर आते हैं एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग के बाद कि ट्रेडर्स है तो हमारे लिए एक प्रोसेस होनी चाहिए, एक सेटअप होना चाहिए जिस पे हम काम करेंगे. तो सेटअप में 2 चीज़ें आती है पॉइंट एंड फिगर में. एक होता है ट्रेंड और दूसरा होता है पैटर्न. अगर ट्रेंड बुलिश है तो मैं बुलिश पैटर्न ट्रेड करूंगी. ट्रेंड बेरिश है तो मैं बेरिश पैटर्न ट्रेड करूंगी. ठीक है. अब ट्रेंड को कैसे आइडेंटिफाई करें? हाँ. तो देयर इज अ सिंपल वे. मूविंग एवरेज के ऊपर अगर प्राइस है तो हमारे लिए बुलिश है, मूविंग एवरेज के नीचे है तो हमारे लिए बेरिश है. ओके. यू कैन ऐड अ सुपर ट्रेंड टू इट सो दैट थोड़ा सा बफर मार्जिन भी मिल जाता है. तो मूविंग एवरेज सुपर ट्रेंड मिला के एक इनका इंडिकेटर है MAST. तो 10 कॉलम का मूविंग एवरेज और 10/3 का सुपर ट्रेंड इज व्हाट इज रिकमेंडेड. अब 10 कॉलम का है, इमेजिन एवरी कॉलम इज अ स्विंग. दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड. मतलब एक, आप कॉलम उसे बोल रहे हो ना, जो 10 दिन का नहीं है. आप कॉलम उसे बोल रहे हो जो एक्स के ऊपर एक्स बनते जा रहे हैं और फिर 0 के नीचे 0 0. तो दैट वन थिंग इज वन कॉलम. करेक्ट. और बॉक्स हम लोग उसको बोल रहे हैं जिसके अंदर वो एक्स बन रहे हैं. हाँ, करेक्ट. तो हर कॉलम का 10 कॉलम का एवरेज हम देख रहे हैं, यानी हर कॉलम में जब तक प्राइस बुलिश है तब तक एक के ऊपर एक एक्स बन रहे हैं. इट इज नॉट कमिंग इनटू कॉलम ऑफ ओ, या कॉलम ऑफ ओ में है तो एक के नीचे ओ बन रहे हैं. और अगर वो पर्टिकुलर ओ मूविंग एवरेज के नीचे है तो हमारे लिए सेटअप बेरिश है. ओके. कॉलम अगर प्राइस अगर कॉलम ऑफ एक्स में है और उसके कुछ बुलिश पैटर्न्स है तो हम कहेंगे कि ये बुलिश है. अब नेक्स्ट होता है पैटर्न. तो 2 बेसिक पैटर्न है पॉइंट एंड फिगर के. अगर ये 2 बेसिक पैटर्न आ गए तो आगे के पैटर्न बस इन्हीं का परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशंस है. सो बेसिक पैटर्न उनको कहते हैं डबल टॉप बाय और डबल बॉटम सेल. ये 2 बेसिक पैटर्न है जो आगे के कोई भी आप एडवांस पैटर्न पकड़ लो, इनमें ये 2 पैटर्न होने ही वाले हैं. ओके. डबल टॉप बाय यानी क्या? प्राइस कॉलम ऑफ एक्स में है, वो चल रही है कॉलम ऑफ एक्स में, थोड़ा सा रिट्रेसमेंट आता है कॉलम ऑफ ओ में, यहाँ पे एक टॉप बन गया, ये कॉलम ऑफ एक्स का ये टॉप बन गया, नीचे आके वापस वही टॉप के पास ये टॉप को तोड़ के, रेजिस्टेंस को तोड़ के प्राइस ऊपर भाग रही है. ओके. इसको डबल टॉप बाय. इसको डबल टॉप बाय.
डबल बॉटम सेल सिंपल, कॉलम ऑफ ओ में प्राइस है, थोड़ा सा फ्लिप होके कॉलम ऑफ एक्स में वापस वही सपोर्ट को तोड़ रहा है और बॉटम को तोड़ रहा है, तो डबल बॉटम सेल इज अ बेरिश पैटर्न। ये कैंडलस्टिक से थोड़ा उल्टा हो गया, कैंडलस्टिक में डबल बॉटम में बाय करते हैं Exactly. और डबल टॉप में सेल करते हैं, पर यहाँ पे डबल टॉप चाहिए बाय करने के लिए। Yeah, because we believe no that resistances are broken in a bullish trend and Right. supports are broken in a bearish trend. Simple. करेक्ट करेक्ट। सो ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन के लिए सबसे बढ़िया मेथड है कि अगर रेजिस्टेंस ब्रेक हो रहा है तो भाई ट्रेंड बुलिश है, कहाँ पे आप रिवर्सल ढूंढ रहे हो, यहाँ पे आप बुलिश ट्रेड देखो। Correct. सिंपल ऑब्जेक्टिविटी। सो दिस इज एक्चुअली व्हाट अट्रैक्टेड मी और गॉट मी ग्रूव्ड टू द सिस्टम की अब ये भी एक है इसमें और एक न्यूआंस ये है कि जब कॉलम ऑफ एक्स में है और ओ में आ गया तो मुझे वापस वो एक्स को तोड़ के जो एक्स बनेगा और डबल टॉप बाय ट्रिगर होगा तो वैल्यू वो पहले से पता है ना मुझे। हाँ। सो मैं प्रिपेयर्ड हूँ ट्रेड के लिए। या डबल बॉटम सेल कहाँ पे बन रहा है, मुझे शॉर्ट करना है तो डबल बॉटम सेल कहाँ पे बन रहा है, वो वैल्यूज आर नोन टू मी। सो दैट इज the biggest I would say characteristic of point and figure chart, that you are prepared in advance for your trades. करेक्ट। ट्रेंड एनालाइज करो और ये सिंपल पैटर्न से भी अगर आप ट्रेड करते हो तभी भी आपके लिए ट्रेड सेटअप्स आर रेडी। सो हाउ टू ट्रेड के लिए दिस इज अ सिंपल वे टू ट्रेड पॉइंट एंड फिगर चार्ट्स, द सही है। इजीएस्ट वे इनफैक्ट। मैंने वो इवेंट में भी बहुत सुना था डबल टॉप डबल बॉटम डबल टॉप, तो अभी मैं बहुत एक्साइटेड हूँ ये देखने के लिए कि हाउ इट एक्चुअली वर्क। So this cloud that you can see, the green shaded cloud below the columns, this is column. This is called as moving average and super trend. तो combination रखा है, थोड़ा सा कलर किया है तो विजुअली अपीलिंग लगता है, इजी टू आइडेंटिफाई ये लगता आपने क्या उसका वो बोला था कितने का मूविंग एवरेज है और क्या? मूविंग एवरेजेस ऑफ 10 पीरियड 10 कॉलम सॉरी एंड सुपर ट्रेंड ऑफ 10/3। ओके, मतलब वो डिफॉल्ट है सुपर ट्रेंड। हाँ, लेकिन ये कॉलम्स पे है, डेज पे नहीं है। और ये वाला हर जो कितने भी दिन तक ये प्राइस यहाँ पे ये कॉलम में रह सकती है ना। हाँ करेक्ट। जब तक वो रिवर्स नहीं होती है कॉलम ऑफ ओ में तब तक वो कॉलम ऑफ एक्स में ही है। ओके। और जब तक ओ से एक्स में नहीं आती है तब तक वो वहीं पे है। सो जब तक प्राइस नहीं चिल्ला के बोले कि भाई अभी मैं बेरिश हो गई हूँ तब तक आप बुलिश ट्रेड्स ढूंढो। ओके। फिर इसमें ट्रैप पैटर्न्स है, इसमें बुलिश बुल यानी मैं द वंस दैट आई लाइक टू ट्रेड द मोस्ट इज अ बेयर ट्रैप इन अ बुलिश ट्रेंड and a bull trap in a bearish trend. They work fantastically. There are objective ways to identify. तो पैटर्न्स के लिए तो पैटर्न्स बहुत सारे हैं बट दिस इज़ वन ऑफ माई फेवरेट पैटर्न्स विच आई यूजुअली लाइक टू ट्रेड कि बुल ट्रैप बेरिश ट्रेंड में और बेयर ट्रैप बुलिश ट्रेंड में। तो फंस गए हैं एक पार्टी तो दूसरी पार्टी उसको भगाएगी स्टॉक को। So this is the basics of point and figure chart. तो how to trade with point and figure chart. So ये एक एग्जाम्पल है मूविंग एवरेज और सुपर ट्रेंड के ऊपर और मूविंग एवरेज सुपर ट्रेंड के नीचे। हाउ डू द चार्ट्स लुक लाइक एंड द रेड हॉरिजॉन्टल लाइंस आर डबल बॉटम सेल, द ग्रीन हॉरिजॉन्टल लाइंस आर डबल टॉप बाय। अच्छा, मतलब ये यहाँ पे बाय डिफॉल्ट बन भी जाता है। हाँ, तो ये सॉफ्टवेयर का कमाल है। दिस इज एन एडेड ऑब्जेक्टिविटी के लिए आपके लिए आसान रहता है। जब ट्रेंड बेरिश होती है, जैसे ये निफ्टी का फ्यूचर्स है, मूविंग एवरेज सुपर ट्रेंड के नीचे है तो हमारे लिए ट्रेंड बेरिश है। वैसे ये अभी करंट सिचुएशन का ही मुझे लग रहा है निफ्टी का। दीज आर वेरी लेटेस्ट। ये लास्ट अक्टूबर वाला है। फिर यहाँ पे देखिए ट्रेंड चेंज हुआ था। सो वी हैव समथिंग कॉल्ड एज एंकर कॉलम विच डिनोट्स की एक बड़ी प्राइस एक्शन हुई है एक डायरेक्शन में, मोर देन 15x और 15 O's गेटिंग प्लॉटेड। देन वी हैव अ ब्यूटी ऑफ 45 डिग्री ट्रेंड लाइन। तो 45 डिग्री ट्रेंड लाइन पे तो मैं कहती हूँ विजय जी बहुत बड़े पोर्टफोलियोज बन सकते हैं। इनफैक्ट जो आपका तरीका है ट्रेडिंग का उसमें टर्टल ब्रेकआउट्स करके है, दैट्स अ वे ऑफ ट्रेडिंग। So turtle breakouts and 45 degree trend line, I think that will, जो आपकी सिस्टम है उसके क्योंकि मैंने सुना आपको डेकमा में प्रेजेंटेशन करते वक्त, तो तभी मुझे जब मैं देख रही थी तब मुझे स्ट्राइक ये हुआ कि हाउ कैन आई मेक योर सिस्टम ऑब्जेक्टिव फॉर मी। तो दैट दीज टू वुड बी द indicators that I would use, a 45 degree trend line breakout and a turtle breakout pattern. That will work like a charm in your system. And थोड़ा सा बॉक्स साइज बढ़ा देंगे, जैसे 1% का बॉक्स साइज या 2% का बॉक्स साइज, it would
वर्क ब्यूटीफुली। हमारी बात हुई थी प्रशांत जी से, जैसे मैं वो बोलने के बाद नीचे आया था ना, तो प्रशांत जी मेरे को बोल रहे थे कि अरे क्या विजय भाई, आप कभी आओ ऑफिस में, आपको मैं आपकी सिस्टम के लिए स्कैनर बना के देता हूँ। तो वो भी एक दिन जाना है मुझे प्रशांत जी के पास, बिकॉज ऑब्वियसली सी एज अ ट्रेडर आई वांट कि मेरा सिस्टम कितना ज़्यादा ऑटोमेटेड बिल्कुल। हो सकता है। क्योंकि मैंने एक चीज़ नोटिस की है मैम इतने साल के एक्सपीरियंस में, आप जितना टाइम स्क्रीन को देते हो ना, उतना आपका प्रॉफिटेबिलिटी कम होता है। आई एग्री। बिकॉज देन आप हर प्राइस मूव को समझने की कोशिश करते हो, आप हर प्राइस मूव के पीछे ऐसा क्यों हुआ वैसा क्यों हुआ वो करने की कोशिश करते हो। जबकि मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपने मार्केट के बाद अपनी चीज़ों को स्कैन किया और अपने ट्रेड को प्रिपेयर किया और मार्केट में सिर्फ उसको एग्जीक्यूट किया और बंद कर दिया, बिल्कुल। दैट वर्क्स वेरी ब्यूटीफुल। और क्या होता है कि हर एक प्राइस एक्शन को आप रीड करने जाओ ना, तो एक अच्छी ट्रेड में आप जो हो निकल उससे जाते हैं। गलती से निकल जाते हो, गलती करते हो और फिर बाद में लगता है यार क्यों निकल गए, इतना तो अच्छा भागा उसके बाद, या उतना अच्छा टूट गया। सो मुझे लगता है कि ये इस चीज़ के लिए पॉइंट एंड फिगर चार्ट्स आर द बेस्ट, क्योंकि प्राइस मूवमेंट पे ही हम काम कर रहे हैं। जब प्राइस मूव होगा तभी चार्ट मूव होगा, अगर प्राइस मूव नहीं हुआ तो वो वही के वही थमा रहेगा। राइट। अभी जिस तरीके से इंट्राडे निफ्टी में और बैंक निफ्टी में जो बड़ी बड़ी मूव्स आ रही है, जो 10-15 मिनट में वापस नॉर्मल हो जाती है, तो अगर आप एकदम स्मॉलर टाइम फ्रेम में घुस के वो चीज़ों को समझने जाओगे ना, तो कुछ फ़ायदा होने वाला ही नहीं है। एब्सोल्युटली। क्योंकि अगर आप अभी निफ्टी का लॉन्गर टाइम फ्रेम का ट्रेंड देखोगे तो वो बेरिश से थोड़ा सा बुलिश टर्न हुआ है। तो इसको हम माइक्रो मैनेजमेंट कहेंगे। हाँ, अगर छोटे छोटे चीज़ों में अगर कोई हम, वर्थ नहीं है, इट्स नॉट वर्थ इट। हाँ। तो सही है मैम। और बहुत ही मुझे अभी भी ये चीज़ों को धीरे धीरे समझ रहा हूँ मैं कि हाँ ये किस तरीके से काम करेगी। राइट। सो अब प्लान पे आते हैं, हाउ टू प्लान योर ट्रेड। मैं बहुत बिलीव करती हूँ कि आपका ट्रेड प्लान होना चाहिए। प्लान्ड, अगर आप एक दिन पहले, जैसे आपने कहा मार्केट बंद होने के बाद बैठो शांति से, आपका ट्रेड देखो कि क्या करा है, क्या करना चाहिए। प्लान योर ट्रेड एंड ट्रेड दैट प्लान। सिर्फ प्लानिंग में नहीं रहना चाहिए। जब तक आप उसको एग्जीक्यूट नहीं करते हो तब तक यू विल नॉट सी द PNL वर्किंग फॉर यू। सो प्रोसेस है, प्रोसेस जो मैं फॉलो करती हूँ, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट दैट आई स्टार्ट विथ इज ब्रेथ एनालिसिस। ओके। तो ब्रेथ एनालिसिस एक इतना सुंदर टूल है। आई विश आई न्यू दिस टूल वे अगो, वे मेनी ईयर्स अगो, बट खैर अभी पता है तो आई एम मेकिंग द मोस्ट यूज ऑफ ब्रेथ एनालिसिस। ब्रेथ एनालिसिस अलग अलग तरीके से हो सकता है। पॉइंट एंड फिगर में वापस ऑब्जेक्टिविटी की वजह से आई हैव अ टूल कॉल्ड एज X% ब्रेथ विच आई यूज एक्सटेंसिवली टू अंडरस्टैंड मार्केट में पार्टिसिपेशन कितना हो रहा है। कभी कभी ऐसा भी होता है ना कि निफ्टी भाग रही है लेकिन निफ्टी के सारे स्टॉक्स नहीं भाग रहे। इट इज जस्ट दोज हैवी वेट्स विच इज पुशिंग और ड्राइविंग द इंडेक्स अप। तो क्या ऐसे हो रहा है या सब स्टॉक्स अच्छी तरह से पार्टिसिपेट कर रहे हैं? तो अगर सारे स्टॉक्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो पर्टिकुलर इंडेक्स को ऊपर लेके जाने में, तो इट्स अ हेल्दी ट्रेंड। करेक्ट। राइट। तो वहाँ पे हम फोकस कर सकते हैं फॉर आवर ट्रेड्स, हाउ टू अंडरस्टैंड कि ब्रेथ ओवरबॉट है, ओवरसोल्ड है। ये हमें ब्रेथ एनालिसिस से पता चलता है। ओवरबॉट है तो हम कहते हैं कि रुको, थोड़ा सा पुल बैक आएगा, वहाँ पे फ्रेश अपॉर्चुनिटी देखो। ओवरसोल्ड है तो हम कहते हैं कि यहाँ पे स्ट्रॉन्ग स्टॉक, स्ट्रॉन्ग सेक्टर्स ढूंढो कि वो दीज विल बी द फर्स्ट वंस टू, जब मार्केट ओवरसोल्ड है वहाँ से बाउंस होगा, दीज विल बी द वंस विच विल स्टार्ट रनिंग फास्ट फर्स्ट, दे विल बी द वंस टू बाउंस बैक फास्टेस्ट। सो ब्रेथ एनालिसिस से हमें काफ़ी चीज़ें पता चलती हैं। ब्रेथ जब न्यूट्रल में है तब ब्रेकआउट के ट्रेड्स, यानी जो हम डबल टॉप बाय या डबल बॉटम सेल कह रहे थे, वो वर्क वेरी वेल। सो जहाँ पे बुलिश ट्रेड सेटअप है वहाँ पे डबल टॉप बाय, जहाँ पे बेरिश ट्रेड सेटअप है वहाँ पे डबल बॉटम सेल, दे वर्क वेरी ब्यूटिफुली। अब किस में कौन सा ट्रेड एग्जीक्यूट करना है, यानी किस में बुलिश रहना है, किस में बेरिश रहना है, इसके लिए मैं रिलेटिव स्ट्रेंथ को यूज़ करती हूँ। तो रिलेटिव स्ट्रेंथ इज़ अनदर कॉन्सेप्ट विच इज़ विद द हेल्प ऑफ रेशो चार्ट्स। तो रेशो चार्ट्स होते हैं जिसमें न्यूमरेटर होगा, डिनोमिनेटर होगा और डिवाइड करके एक फिगर आएगी जिससे
क्योंकि नंबर आएगा तो उसका पीएनएफ चार्ट बन सकता है, वेरी Yes, सिंपल। हाँ, क्योंकि एक्स एंड ओज है तो वहाँ पे भी डबल टॉप बाय आ सकता है, करेक्ट, वहाँ पे भी डबल बॉटम सेल आ सकता है। सो डबल टॉप बाय अगर रेशो चार्ट पे बन रहा है तो मुझे पता है कि दैट पर्टिकुलर स्टॉक और सेक्टर विच आई एम लुकिंग एट इन द न्यूमरेटर इज आउट परफॉर्मिंग अ बेंचमार्क। तो मैं एक मेरे लिए बेंचमार्क यूज़ कर सकती हूँ, जैसे निफ्टी 50 है या निफ्टी 500 है। जैसे माइक्रो कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप में ट्रेड करना है तो निफ्टी 500 वुड बी माय डिनोमिनेटर। अगर मैं लार्ज कैप्स में ट्रेड कर रही हूँ, निफ्टी 50 इज good denominator that you can use. Okay. You can use individual sectors also, लेकिन usually I stick to Nifty 50 and Nifty 500. Okay. क्योंकि मैं बिलीव करती हूँ कि हर एक सेक्टर में हर एक जो आप देख रहे हो इंडेक्स, उसमें कम से कम 20-25 स्टॉक्स होने चाहिए। तो एक अच्छा यू कम टू नो अबाउट द एंटायर सेक्टर। तो कई इसमें नहीं है, इसलिए निफ्टी 50 इज़ अ गुड डिनोमिनेटर या निफ्टी 500 फॉर द ब्रॉडर मार्केट्स। करेक्ट। फिर वहाँ पे अगर डबल टॉप बाय बन रहा है तो मुझे पता है कि न्यूमरेटर इज आउट परफॉर्मिंग द डिनोमिनेटर। अगर आप देखोगे तो मिड स्मॉल 400 पे देयर इज अ एंकर कॉलम फॉलो थ्रू विच इज कमिंग अप, so that's a strong breakout pattern and that is happening above a moving average, so a bullish pattern above the moving average. So I again come back to my basics of setup, जहाँ पे trend identified, pattern identified. Correct. So we come to know about such setups with the help of ratio chart. तो मुझे फोकस कहाँ पे करना है, कौन सी सेगमेंट में करना है, पता चल क्या मुझे माइक्रो कैप्स यानी ब्रॉडर मार्केट्स में फोकस करना है या मुझे लार्ज कैप्स में अभी मेरा फोकस रखना है। Correct. ये भी मुझे रेशो चार्ट से पता चलता है। रेशो चार्ट से मुझे और एक चीज़ पता चलती है कि कौन सी सेक्टर में फिलहाल तेजी है या मंदी है। सो जैसे आईटी सेक्टर में फिलहाल बहुत स्ट्रेंथ है। करेक्ट। सो आईटी सेक्टर इज ब्रेकिंग आउट, ऑल द आईटी स्टॉक्स आर डूइंग वेल। लेकिन जब आईटी सेक्टर के मैं स्टॉक्स देख रही हूँ, नॉट ऑल स्टॉक्स आर डूइंग एक्सेप्शनली वेल। करेक्ट। सो देयर विल बी आउट परफॉर्मर्स फ्रॉम आईटी स्टॉक्स एंड देयर विल बी अंडर परफॉर्मर्स फ्रॉम दैट सेक्टर। करेक्ट। तो हर सेक्टर में भी आउट परफॉर्मर्स, अंडर परफॉर्मर्स होते हैं। सो जैसी मार्केट सिचुएशन है उसके हिसाब से अगर रिलेटिव स्ट्रेंथ वाइज वो स्टॉक स्ट्रॉन्ग है तो मैं आई विल पार्टिसिपेट इन द बुलिश ट्रेड सेटअप या स्ट्रॉन्ग स्टॉक में, रिलेटिव स्ट्रेंथ में वो स्ट्रॉन्ग है। करेक्ट। या फिर अगर रिलेटिव स्ट्रेंथ पे वो वीक है, मार्केट सिचुएशन वीक है, तो वहाँ पे मैं शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटीज देखूंगी। मतलब एक तरीके से टॉप डाउन अप्रोच है। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। सो रिलेटिव स्ट्रेंथ टेल्स मी व्हाट टू ट्रेड। सो बहुत लोगों को, मैं भी जब भी कभी किसी को मिलती हूँ या वट एवर डिस्कशन होता है कि ये स्टॉक ले लो या वो स्टॉक ले लो या यहाँ पे शॉर्टिंग करो, आपने बोला हुआ कैसे चला? आई सेड सिंपल, रिलेटिव स्ट्रेंथ एनालिसिस। मतलब आप मार्केट के ट्रेंड को पहले समझ रहे थे और फिर उसके अंदर आपने और डीप डाइव इन किया, तो ऑब्वियसली देयर आर हाई चांसेस कि आप जो कर रहे हो वो राइट होगा। बिल्कुल। देन थर्ड थिंग, जैसे सेक्टर हुआ, फिर स्टॉक्स पे आ गए हम। करेक्ट। स्टॉक्स के आने के बाद फिर प्राइस एक्शन, जो हमने हाउ टू ट्रेड कहा। तो दिस इज अ प्रोसेस विच आई फॉलो फॉर पास्ट अबाउट नाउ 7 years and this is what is you should work on, even if you are doing candlesticks also. relative strength के चार्ट कैंडलस्टिक पे भी बन सकते हैं, लाइन चार्ट रिलेटिव स्ट्रेंथ के लगा दीजिए कहीं पे भी, किसी कंपैरिजन वाले, राइट, कंपैरिजन वाले। सो यू विल गेट दैट इंफॉर्मेशन फ्रॉम देयर एज वेल। ये है थोड़ा सा इंसाइट एज टू ब्रेथ एनालिसिस के बाद कि 3 सेगमेंट में ब्रेथ होती है। 75 एंड अबव वी कॉल इट ओवरबॉट। Okay. Between 75 and 25 we call it neutral zone and below 25 we call it oversold. Okay. ओवरसोल्ड है तो फ्रेश शॉर्टिंग मत करिए। कर रहे हैं कंपल्सिव ट्रेडर के जैसे कर रहे हैं तो आपको हेज लेना बहुत ज़रूरी है। करेक्ट। क्योंकि गैप अप्स होने की बहुत संभावना होती है। करेक्ट। एंड यहाँ पे मेरी फॉर्टे ये है कि जब मार्केट ओवरसोल्ड होता है तब मैं वहाँ पे स्ट्रॉन्ग सेक्टर्स को ढूंढ के रखती हूँ। And then you are able to capture big moves from there. क्योंकि पहले वो ओवरसोल्ड से न्यूट्रल हो गए और फिर वो ओवरबॉट होंगे। So you are right at the nascent stage you are capturing something which is going to move big. Correct. Similarly जब ओवरबॉट है तब मैं फ्रेश लॉन्ग ट्रेड्स नहीं लूँगी, लेना ही है तो कंट्रोल योर पोजिशन साइज, हैव सम रूल कि अभी मैं 1/3 क्वांटिटी लूँगी, फिर नीचे आएगा तो 1/3 लेके, ऐसा आप कर सकते हैं। एंड सेकेंडली इम्पॉर्टेंट थिंग इज यहाँ पे आप वीक स्टॉक्स, वीक सेक्टर्स ढूंढ के रखो। जब ओवरबॉट है
तब वीक स्टॉक्स एंड वीक सेक्टर्स विल बी द फर्स्ट वन टू टम्बल डाउन. करेक्ट. So this is what you will follow the approach. Neutral territory में है तो डबल टॉप बाय डबल बॉटम सेल वर्क्स लाइक अ चार्म. ओके. उसके बाद प्राइस एनालिसिस पे आते हैं. टॉप डाउन अप्रोच रहेगा. हायर बॉक्स साइज पे आप प्राइस देखोगे. जैसे अगर मैं जब यूज़ करती हूँ तो आई यूज़ 0.25% एंड 1% बॉक्स साइज. रिवर्सल बॉक्स साइज 3 ही रहती है. 0.25% एंड 1%. 0.25% वो बॉक्स है. हाँ. और 1% अपना. नहीं, 1% भी बॉक्स ही है. हाँ, पर वो रिवर्स के नहीं, 1% ये बड़ा बॉक्स साइज है. ओके. जैसे आप डेली वीकली कर रहे हो. हाँ. वैसे 0.25 और 1% ये दो मेरे लिए बॉक्स साइजेस है. रिवर्सल बॉक्स साइज दोनों के लिए 3. ओके, समझ गया. ठीक है. ठीक है. अगर मैं लॉन्ग ट्रेड देख रही हूँ, जैसे लॉन्ग ट्रेड करने के लिए इट विल फर्स्ट पास थ्रू द ब्रेथ फिल्टर, देन इट विल पास टू द रिलेटिव स्ट्रेंथ फिल्टर, सेक्टर एंड स्टॉक. उसके बाद जब मुझे हाउ टू ट्रेड में आऊँगी तब मैं 1% पे लॉन्ग ट्रेड के लिए दैट स्टॉक हैज़ टू बी इन द कॉलम ऑफ एक्स. So it is bullish for me. Then on the 0.25% double top buy जहाँ पे break होगा, I will like to take a long trade there with double bottom sell as my stop loss. Okay. And take those trading opportunities. अगर मैं weaker opportunities देख रही हूँ तो column of O में होना चाहिए 1% का box size and then 0.25% पे double bottom sell. That will be my shorting opportunity. Correct. सिंपल. सो टॉप डाउन जो बड़ा बॉक्स साइज कर रहा है वही छोटे बॉक्स साइज में सिंक हो गया. तो यू टेक योर ट्रेड अपॉर्चुनिटीज से. तो थोड़े एग्जांपल्स है. जैसे ये देखिए, ये होटल इंडस्ट्री का ब्रेथ चार्ट है. आप देखोगे तो डेट वाइज भी मैंने यहाँ पे हाईलाइट करके रखा है. सॉरी, मैं आपको बीच में ये कर रहा हूँ. ये तो मुझे डिफाइन एज के सॉफ्टवेयर में ही मिलेगा. yes. बाकी कोई ब्रेथ एनालिसिस अगर आप पीएनएफ पे कर रहे हो तो डिफाइन एज के सॉफ्टवेयर में मिलेगा. देयर आर अदर, जैसे अगर आप स्कैन करते हो, जैसे अगर आपके पास चार्टिंग का स्कैनर या कोई स्कैनर है तो सिंपल वे से ब्रेथ एनालाइज करने के लिए मैं ये भी सजेस्ट कर सकती हूँ कि आप कितने स्टॉक्स 10 EMA के ऊपर है ये आप स्कैन करोगे. कितने स्टॉक्स 20 EMA के ऊपर है. तो अगर आप ये स्कैन करते हो कि मुझे समझ में आया कि निफ्टी 50 के 30 स्टॉक्स है जो 20 EMA के ऊपर है, तो मैं कह सकती हूँ मेरी ब्रेथ 60% है. ओके. राइट. तो 60% इज न्यूट्रल. जब वो 30 से 40 हो जाए स्टॉक्स 20 के ऊपर तो मैं कहूँगी अब ये 80%. सारे स्टॉक्स. देखिए, सब लोग को सब कुछ बुलिश दिखता है ना, तो इट्स टाइम टू बी केयरफुल. राइट. सो एट दैट टाइम वेट फॉर अ पुल बैक. ऐसा नहीं है कि मार्केट उधर से गिरेगा ही, बट देयर विल बी अ बेटर अपॉर्चुनिटी, बेटर प्राइस एक्शन जहाँ पे आपको अच्छी ट्रेड मिलेगी. सो आई वुड वेट फॉर दैट अपॉर्चुनिटी इन दैट पर्टिकुलर केस. सो इस तरीके से भी आप ब्रेथ एनालाइज कर सकते हो. आप RSI के साथ भी एनालाइज कर सकते हो. आप कह सकते हो कि कितने स्टॉक्स है निफ्टी 50 के जो जिनका RSI 50 के ऊपर है. You can use that. You can use advanced decline as also an indicator for your breath analysis. बहुत सारे तरीके हैं विजय जी कि जिससे ब्रेथ एनालिसिस होता है. ऐसा नहीं है दैट मेरे पास ये सॉफ्टवेयर नहीं है तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा. वैसे ही इसका क्या प्राइस है अगर ये सॉफ्टवेयर किसी को लेना? आई थिंक द सॉफ्टवेयर आरजोन वाला जो सॉफ्टवेयर है इसका ईयरली सब्सक्रिप्शन 18,000 कुछ है प्लस GST ऑफ कोर्स. तो 18,000 एंड दे हैव अ ब्रोकरेज आल्सो, सो दे ऑफसेट इट विथ योर ब्रोकरेज. ऐसा कुछ उनका है. वहाँ पे अकाउंट है तो वो माफ हो जाता है. हाँ. ठीक है. मैं आपको ये इसलिए पूछ रहा था ना बिकॉज जो हमारे व्यूवर्स देखेंगे उसको पता होना चाहिए कि आप जो बता रही हो वो आप कहाँ से यूज कर रही हो. राइट. सो ये एक तरीका है जो मैंने यूज किया है. लेकिन जैसे मैंने कहा कि आप चार्टिंग पे एक स्कैनर बना दीजिए जिसमें 20 EMA के ऊपर कितने स्टॉक्स है, निफ्टी 500 के कितने स्टॉक्स है, आप स्कैन करके पता कर सकते हो. राइट. स्कैनर से मुझे पता चलता है कि X नंबर ऑफ स्टॉक्स आर अबाउट 20 EMA, X नंबर ऑफ स्टॉक्स आर अबाउट 50 RSI. ओके. यू हैव योर आंसर. या ADX यूज कर दिया, ADX के 30 के ऊपर मेरे स्टॉक्स बुलिश हो जाते हैं तो कितने स्टॉक्स है इससे भी आप परसेंटेज में उसको कन्वर्ट कर दीजिए. करेक्ट. सो नॉट टू गेट फिक्सेटेड कि मेरे पास ये सॉफ्टवेयर नहीं है तो मैं ब्रेथ एनालिसिस नहीं कर पाऊंगा. देयर इज नो एक्सक्यूज. देयर इज अ वे फॉर एवरीथिंग. ऑब्वियसली देयर इज ऑलवेज अ वे टू वर्क अराउंड इट. यू जस्ट हैव टू यूज some simple logics. Yeah. तो यहाँ पे वो ब्रेथ एनालिसिस कहाँ दिख रहा है हमें? ये ब्रेथ एनालिसिस आप देख रहे हैं, ये होटल इंडस्ट्री का ब्रेथ है. ये 13th नवंबर आप देख सकते हो. ब्रेथ है यहाँ पे 5%, यानी ओवरसोल्ड हो गई. ओके. राइट. इसके बाद
मैं इंडियन होटल इसमें के ओवरसोल्ड स्टॉक्स और ओवरबॉट का क्या ये है? जो हमने कहा ना 25% के नीचे इज ओवरसोल्ड। हाँ नहीं नहीं, अभी आपने बोला ना 5% है यहाँ पे। हाँ तो ये रही 5%। ओके। सो दैट टेल्स मी दैट हाँ। राइट नाउ ब्रेथ इज ओवरसोल्ड, यानी एवरीथिंग इज वीक राइट और नाउ। ओवरबॉट में कितना होता है? 75% and above is 75%, overbought. okay. 25% and below is oversold. गॉट इट। राइट। तो ये इंडियन होटल का रेशो चार्ट है। इंडियन होटल अपॉन निफ्टी 50 का रेशो चार्ट जो ऑलरेडी कॉलम ऑफ एक्स में था 6 नवंबर को। तो ये रेशो चार्ट पे स्ट्रांग था, यानी इट इज स्ट्रॉन्गर देन निफ्टी 50। करेक्ट। ब्रेथ इज ओवरसोल्ड, तो पहला कंडीशन मेरा ब्रेथ ओवरसोल्ड में मैं स्ट्रॉन्ग स्टॉक को ढूंढ रही स्ट्रॉन्ग हूँ। स्टॉक को ढूंढ रहे हो आप, ठीक है। राइट। अब नेक्स्ट इज टॉप डाउन अप्रोच फॉर प्राइस। अगर आप देख सकते हो ये 1% और 3% का इंडियन होटल का चार्ट है। Okay. यानी वीकली और मंथली देख रहे हैं। करेक्ट। दोनों कॉलम ऑफ एक्स में है। हाँ, बुलिश हो गए हमारे लिए। ये वाला जो चार्ट है दिस वो इज है 1%। 1% And और this ये is है 3%. 3%। मतलब हर एक 1% के मुंह में वो एक्स बना रहा है। करेक्ट। और 3% के मुंह में भी भी यहाँ पे X एक्स बना बना रहा रहा है। है। So, इसका रिवर्सल हमने क्या रखा है? 3 बॉक्स साइज। हाँ, 3 बॉक्स साइज सेम है। रिवर्सल जब बॉक्स साइज तक 3 है। आपको सब्जेक्ट पे ग्रिप नहीं आती है तब तक रिवर्सल 3 बॉक्स साइज box. 3 ही रखिए। ओके, गॉट इट। राइट। अब मैं आती हूँ प्राइस, जहाँ पे हमें ट्रेड पिक करनी है। करेक्ट। ठीक है। तो दिस इज 14 नवंबर जहाँ पे डबल टॉप बाय बना। हाँ 45 डिग्री ट्रेंड लाइन टूटी। ट्रेंड ऑलरेडी बुलिश है, मूविंग एवरेज सुपर ट्रेंड के ऊपर है। Yes. एंड वी गॉट अ एंट्री एट 735 फॉर इंडियन होटल। स्टॉप लॉस था 712। डबल टॉप बाय पे एंट्री, Double bottom का डबल stop बॉटम loss. सेल पे हमारा स्टॉप Right. लॉस। सो ऑब्जेक्टिव एंट्री मिली। तो मैम यहाँ पे जो ये 45 डिग्री ट्रेंड लाइन है ये भी ऑटोमेटेड बनी है? हाँ ऑटोमेटेड मतलब बनी आपने, है। आप हाथ से भी बना सकते हो। हाँ, बट यहाँ पे मैं देख रहा हूँ इसमें Auto tool ऑटोमेटेड है। बनी है और डबल टॉप और डबल बॉटम भी सब ऑटोमेटिक है। ठीक है। सो सॉफ्टवेयर लेने का यही फायदा हाँ, है obviously. कि थिंग्स आर ऑटोमेटेड फॉर यू, दैट मेक्स योर लाइफ इजी। बाय द वे हम लोग ये सॉफ्टवेयर का कोई प्रमोशन नहीं कर रहे, ना मैम कर रही है ना बिल्कुल मैं नहीं। कर रहा हूँ। मैं आपको एकदम ईमानदारी से बोलता हूँ, मैम ये चीज़ यूज़ कर रही है और हम आपको ये चीज़ बता रहे हैं, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि सॉफ्टवेयर में कितनी कैपेसिटी है। Yeah, but the same stocks are the same kind of setup is available in trading view also. हाँ लेकिन ट्रेडिंग व्यू में थोड़ा सा ये लॉग बेस्ड चार्ट है परसेंटेज, हाँ। वहां पे आपको प्राइस हाँ, परसेंटेज वाले मैंने देखा है ट्रेडिंग व्यू थोड़ा में सा कुछ फर्क डिफरेंस होता है, है। थोड़ा सा डिफरेंस है। बट यस मैम, मैं फिर भी इन लोगों को सबको बता दूं बिल्कुल। कि दिस इज नॉट No promotion. नो प्रमोशन, बट सी द पॉइंट इज कि यहाँ पे एक रियल ट्रेडर आया है तो वो अपना सेटअप बता रहा है और मैम आप अपना सेटअप बता रही हो तो मैं आपको ऑब्वियसली पूछूंगा विच इज दिस सॉफ्टवेयर, बिकॉज जैसे आप ये वीडियो हम बनाएंगे बहुत सारे लोग बोलेंगे सर ट्रेडिंग व्यू में ये नहीं दिख रहा है, सर यहाँ पे वो नहीं दिख रहा है। तो मैम कहाँ पे देख रही है हम आपको वो बता रहे हैं। ऑब्वियसली मैं प्रशांत जी की बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, उन्होंने बहुत अच्छी चीज़ बनाई है, बट अगेन आप ऐसा मत सोचना कि हम डिफाइन एज का ही प्रमोशन कर रहे हैं। बट क्या है ना मैम, डिफाइन एज यूज करके ही आप ये सारी चीज कर रहे हो तो हम ऑब्वियसली उसका नाम बोलेंगे। अगर हम इसका नाम नहीं बोलेंगे तो आप बोलोगे कि ये कहाँ पे किया, वो आपने बताया ही नहीं। तो दोनों तरीके से आप हमें मत फंसाना, राइट। तो प्लीज टेक इट एज अ पॉजिटिव वे, अगर किसी ने कुछ अच्छा काम किया है तो हम उसको अप्रिशिएट कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। एंड तो एंट्री मिली हमें डबल टॉप बाय पे, डबल बॉटम सेल हमारा स्टॉप लॉस था और टारगेट्स को भी ढूंढते हैं इसमें। देयर इज अ फॉर्मूला टू अंडरस्टैंड द टारगेट्स विच इज द प्रोजेक्शन ऑफ दैट कॉलम। तो उसके रूल्स होते हैं विच इज अगेन अ वास्ट टॉपिक इन इटसेल्फ, इसलिए मैं नॉट स्पेंडिंग लॉट ऑफ टाइम देयर। लेकिन मुझे पता था यहाँ पे एक क्लस्टर काउंट है। क्लस्टर काउंट यानी टारगेट के 800 के आसपास ये ट्रैवल करके जा सकता है। 735 पे लॉन्ग, 712 का स्टॉप लॉस, एंड दिस इज व्हाट इट हैज डन आफ्टर दैट। 800 तो क्रॉस हो चुका है, आई थिंक कल के सेशन में 825 830 था कुछ। हाँ वैसे आज 7 दिसंबर है तो Yes. आप ये वीडियो पता नहीं कब देखोगे, तो आप याद रखना कि 7 दिसंबर को ये शूट हुआ था। या तो हमने जब भी प्लान किया था तभी मैंने ये थोड़े स्क्रीनशॉट लेके रखे थे सो दैट आई कैन शो यू कि हाउ द एंटायर ट्रेड हैज एक्चुअली इवेंचुअली वर्कड ओवर पास्ट 2-3 वीक्स। ये नेक्स्ट एग्जांपल है जहाँ पे देखिए आईटी का ब्रेथ है ऑन 4 नवंबर। ये ब्रेथ हो गया था 10%। ओवरसोल्ड लेवल अगेन। मुझे पता है आईटी रिलेटिव स्ट्रेंथ वाइज आईटी का स्टॉक रेशियो चार्ट हैज ब्रोकन अ इम्पॉर्टेंट स्विंग टॉप एंड इट इज ऑन अ ब्रेकआउट। और ये जो पीएनएफ चार्ट हमने बनाया वो कितने परसेंट पे है? दिस इज 0.25% का पीएनएफ चार्ट। ओके, अब आते हैं कोफोज के रेशियो चार्ट पे। कोफोज का रेशियो चार्ट इज ऑल्सो इन द कॉलम ऑफ एक्स 6 नवंबर को, राइट।
अब प्राइस चार्ट, सो ठीक टॉप है। डाउन अप, एक के बाद एक, इट्स अ प्रोसेस, कहीं पे भी कुछ डिविएट नहीं कर रहे हैं हम, ब्रेथ कर रहे हैं, रिलेटिव स्ट्रेंथ सेक्टर का, स्टॉक का, प्राइस एक्शन। Correct. प्राइस एक्शन में पहले हायर बॉक्स साइज क्या कर रहे हैं, तो 1%, 3% इज इन कॉलम ऑफ एक्स, 0.25% पे 6 नवंबर को डबल टॉप बाय बना, ये देखिए यहाँ हाँ, पे लॉन्ग correct, एंट्री, correct. मूविंग एवरेज के ऊपर है सुपर, Correct. तो हमारा ट्रेंड बुलिश उसमें के double साथ top बना। प्राइस बुलिश, और हमारा एंट्री था 7757, स्टॉप लॉस 7527 पे, करेक्ट। 8788 अच्छे से वहां पे जा रहा है, सो नाउ दैट टारगेट इज आल्सो अचीव। राइट राइट करेक्ट। दिस इज यस्टरडे, 2-3 दिन पहले वाला चार्ट जो स्क्रीनशॉट हाँ। लिया है वो है। सो अनदर एग्जांपल, प्राइवेट बैंक्स रेशियो चार्ट, ब्रेथ चार्ट वाज ओवरसोल्ड ऑन 13th of November, Correct. 0% ब्रेथ था इसका। ओह, फेडरल बैंक गेव अ डबल टॉप बाय ऑन द रेशियो चार्ट, ये कितना परसेंट वाला था, सॉरी? 0.25%। 0.25, ओके। रेशियो चार्ट हम 0.25 पे ही देखेंगे। ठीक है। प्राइस में 1% एंड 3% दोनों कॉलम ऑफ एक्स में है, हाँ, राइट। अब 0.25 पे जहाँ पे हमें ट्रेड पिक करनी है, वहाँ पे डबल टॉप बाय बना 209 पे, स्टॉप लॉस 196 का, करेक्ट एंड ट्रेड 232, 246 इसके टारगेट्स। करेक्ट सो यहाँ पे अब ये दिस इज यस्टरडेज चार्ट जहाँ पे वो 213 पे है। करेक्ट। अनदर एग्जाम्पल, फार्मा ब्रेथ 18th को 15% ओवरसोल्ड। लॉट ऑफ एग्जाम्पल, लेटेस्ट ओवरसोल्ड वाली है क्योंकि ये मार्केट का करेक्टिव मूव की वजह से हाँ। ये अच्छे से ट्रेड्स मिले हैं। राइट राइट राइट। डिविस लैब ब्रेकआउट ऑन द 45 डिग्री ट्रेंड लाइन ऑन द रेशियो चार्ट, कॉलम ऑफ एक्स में है, 18 तारीख को हुआ है। प्राइस वाइज बोथ आर इन कॉलम ऑफ एक्स। करेक्ट। अब एंट्री मिली 5967 पे, जहाँ पे ये डबल टॉप बाय बना, ये ब्रॉडनिंग पैटर्न है, हाँ। और एंट्री मिली है, स्टॉप लॉस डिफाइंड, टारगेट डिफाइंड, एंड दिस इज द लेटेस्ट अपडेटेड चार्ट ऑफ डिविस लैब। करेक्ट। लॉन्ग ट्रेड अगर इंडेक्स में करते हैं तो मैं जब ओवरसोल्ड टेरिटरी में आता है या ओवरबॉट में आता है तब लॉन्ग ओवरसोल्ड में, शॉर्ट ओवरबॉट में करने के लिए गुड अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है। 10% इज़ द ब्रेथ, दैट इज़ ऑन 18th of Correct, 18 नवंबर। November। ये 45 डिग्री ट्रेंड लाइन यहाँ पे ब्रेक हो रही है, देखिए ये It's मुझे just breaking. याद है कि ये मेरे ख्याल से इलेक्शन रिजल्ट के एक दिन पहले ही हुआ था। 45 डिग्री ट्रेंड लाइन, और ट्रेंड भी देखिए चेंज हो गई। Correct. मूविंग एवरेज सुपर ट्रेंड नीचे आया, लॉन्ग ट्रेड ट्रिगर हुई 23,964 पे, स्टॉप लॉस 445 वाला था, टारगेट 848, और ये टारगेट से नेक्स्ट डे पे टारगेट अचीव्ड, नेक्स्ट दो दिन में राइट। टारगेट अचीव। अब ये शॉर्ट एग्जांपल्स पे आते हैं क्योंकि सिर्फ लॉन्ग साइड पे नहीं ट्रेड करना है, शॉर्ट पे भी अच्छे पैसे बनते हैं। Correct. सो ब्रेथ है बैंक निफ्टी का 58%, सो न्यूट्रल में आ गया। हाँ। ठीक है। ये कभी है 11th of November को। Okay. ओके, तभी शॉर्ट एंट्री मिली है क्योंकि मूविंग एवरेज सुपर ट्रेंड के नीचे आई प्राइस, और यहाँ पे शॉर्ट एंट्री मिली है। बैंक निफ्टी ट्रेडेड ऑन 0.08% बॉक्स साइज, या 0.15% विल बी अ लिटिल हायर बॉक्स साइज। ओके। सो डबल बॉटम सेल मिला यहाँ पे, एंड लुक एट द ट्रेंड विच इमर्ज्ड आफ्टर दैट। सो वी हैड अ गुड ब्रेक डाउन। सो जब न्यूट्रल में ब्रेथ है जैसे हमने कहा, तब आप डबल टॉप पे बुलिश ट्रेड सेटअप देखोगे, और डबल बॉटम पे सेल एज पर द ट्रेंड। Correct. ट्रेंड यहाँ पे बेरिश थी, तो हमारे आपने लिए sell बेरिश किया। सेटअप अच्छे से वर्क हुआ। अब ये है FMCG का एग्जाम्पल, न्यूट्रल में ब्रेथ है 53% ऑन 3rd of October। करेक्ट। कॉलम ऑफ ओ में है हिंदुस्तान यूनिलीवर का रेशियो चार्ट। हाँ। ओके, अब प्राइस वाइज देखिए, जहाँ पे ये ट्रिपल बॉटम सेल बना, विच इज ऑल्सो डबल बॉटम का ही भाई होता है, लेकिन ये 3 बार सपोर्ट पे आके टूट रहा है, तो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट को बहुत तोड़ रहा है, खराब ज्यादा हो रहा है। इंटेंस सेटअप है। मूविंग एवरेज सुपर ट्रेंड के नीचे है, सो ट्रेंड हमारे लिए बेरिश। करेक्ट। बेरिश पैटर्न बना, तो शॉर्ट एंट्री मिली यहाँ पे, स्टॉप लॉस यहाँ पे था। स्टॉप लॉस यूजुअली सुपर ट्रेंड के ऊपर स्टॉप लॉस रखेंगे, यानी सुपर ट्रेंड का लेवल हमारे लिए स्टॉप लॉस। ओके। अगर थोड़े से एग्रेसिवली स्टॉप लॉस रखना है तो डबल टॉप बाय अबाउ मूविंग एवरेज भी आप स्टॉप लॉस रख सकते हो। ओके। या, और देखिए इस तरह से नीचे की तरफ उसकी Correct. जर्नी हुई। अनदर एग्जांपल, ऑयल एंड गैस सेक्टर 3rd of October 40 ब्रेथ था, न्यूट्रल में ब्रेथ था, राइट। सेक्टर वाज वीक बिकॉज इट वाज इन द कॉलम ऑफ ओ, राइट। ऑयल एंड गैस। IOC
broke the 45-degree trend line. Correct. And started breaking down out here with a ABC pattern on 3rd of October. ओके ये रेशो चार्ट है IOC का. तो IOC was underperforming निफ्टी. निफ्टी ऑलरेडी बेरिश हो चुका था. अक्टूबर यानी we had started coming down. हाँ, अक्टूबर I think में 30th सितंबर के दरमियान सितंबर कुछ में हमारा ऊपर टॉप जाना, बना. हाँ ऊपर जाना बंद हो गया और अक्टूबर में तो पूरा मार्केट ही और नीचे था. ये वीकर था. सो जो वीक है वो और जल्दी नीचे आएगा. करेक्ट. राइट. सो हियर वी गॉट अ एंट्री. ABC पैटर्न है बिलो मूविंग एवरेज सुपर ट्रेंड. वी गॉट अ ब्रेक डाउन, शॉर्ट एंट्री एंड लुक एट द वे इट टम्बल्ड टू द टारगेट्स ऑन द लोअर साइड. अनदर एग्जाम्पल ये है IT का ब्रेथ. 100% हो चुका था. सो ओवर बॉट है. Right. सो अगर ओवर बॉट है तो जरा संभाल के नया फ्रेश लॉन्ग ट्रेड्स नहीं देना चाहिए. इंसिडेंटली Infi पे there is a bearish oops pattern which formed on Infi ratio chart. So if you see X is at the same level, this is a advanced pattern in point and figure chart, Okay. which is called as bearish oops pattern. और price column of O में आ गई. Ratio chart column of O में आ गया. यानी numerator is going to underperform the denominator. Correct. Right? और यहाँ पे Infi का put 1900 का 1900 का put buy किया. एंकर कॉलम बना. फॉलो थ्रू एंकर कॉलम पे ये टर्टल ब्रेकआउट जो मैं आपको बोल रही थी ना, टर्टल ब्रेकआउट आया एट द लेवल ऑफ 42. स्टॉप लॉस 35 था. टारगेट 60 की तरफ. मतलब आपने सीधा पुट का ही चार्ट देख लिया इसमें. हाँ, क्योंकि 100% ब्रेथ था एंड ओवर बॉट सेक्शन में था. इन्फी वाज द वीकर अमंग द IT स्टॉक्स. सो जो वीक है उसको मैं शॉर्टिंग में अपॉर्चुनिटी देखूंगी ना, तो मैंने पुट खरीद लिया. Correct. क्योंकि तभी मेरे पास फंड्स वेर नॉट अवेलेबल फॉर शॉर्टिंग समथिंग. क्योंकि निफ्टी और बैंक निफ्टी में काफी शॉर्ट पोजीशंस थे, तो सोचा कि थोड़ा सा कर्टेल रिस्क लेते हैं तो पुट बाय करते हैं. और पुट में आपका रिस्क भी डिफाइंड था. या एग्जैक्टली 42 पे एंट्री. 7 रुपए 7 पॉइंट का रिस्क था. सही है. या सो दिस इज हाउ अ पुट, यानी इट वर्क्स इक्वली वेल ऑन ऑप्शंस एज वेल इज व्हाट आई वांटेड टू पॉइंट आउट. तो ये 1% का ऑप्शंस का चार्ट है जो हम देख रहे हैं. अब ये निफ्टी का शॉर्टिंग का एग्जांपल है. 52 पे ब्रेथ था ऑन 7th of October. ओके न्यूट्रल था. न्यूट्रल में था. करेक्ट. न्यूट्रल में था. वी गॉट अ एंकर कॉलम मूविंग एंड अ एवरेज और ट्रायंगल. सुपर ट्रेंड ऊपर चला गया था. करेक्ट. सो मूविंग एवरेज सुपर ट्रेंड, तो ट्रेंड बेरिश. हाँ. बेरिश पैटर्न ढूंढो. ये दिस वाज अ ABC पैटर्न और अ ट्रायंगल ब्रेकआउट यू कैन से. और शॉर्ट एंट्री मिली. जस्ट लुक एट द वे द कंटिन्यूअसली नीचे ट्रेड कंटिन्यूअसली ऑन द लोअर साइड. सो बेसिकली एक रूल किया है जिसको हमने डिसिप्लिन के साथ फॉलो कर रहे हैं. मुझे बहुत बार ऐसे लगता है कि जो बड़ा पैसा बनता है ना वो एक डिसिप्लिन के साथ बनता है एंड उसको फॉलो करिए. आई थिंक दिस सिस्टम वर्क्स ब्यूटिफुली फॉर मी. आई एम श्योर इट विल हेल्प द व्यूअर्स ऑल्सो. तो मैम बराबर है, बड़ा पैसा नहीं. मुझे लगता है आपकी लाइफ में कुछ भी करना है तो यू नीड अ डिसिप्लिन. एंड आपकी मेथड तो बहुत सिंपल वे में आपने एक्सप्लेन किया. बट आई एम वेरी मच श्योर कि जो हमारी ये चीज़ पहली बार देख रहे हैं, इनफैक्ट मैं आप लोगों से झूठ नहीं बोलूँगा, मुझे भी अभी तक ये चीज़ 100% प्रॉपरली समझ में नहीं आई है. बट मैं अभी ये तो समझ गया हूँ कि वो X और Y मतलब X और ज़ीरो कैसे प्लॉट होते हैं और नया ज़ीरो कैसे बनता है, नया X कैसे बनता है. इनफैक्ट ये वीडियो को अभी आप लोग देख रहे हो, मैं अभी ये वीडियो के अंदर हूँ, तो जब ये वीडियो बन जाएगा इसको मैं भी खुद 2-3 बार देखूंगा टू अंडरस्टैंड प्रॉपरली कि आपने क्या चीज़ बोली, क्या चीज़ नहीं बोली. और यस बहुत ही अच्छा लगा और ये देख के समझ में आ रहा है कि आप कितने डीपली ये चीज़ को करते हो. एंड जो आपने टॉप डाउन अप्रोच बोला है, इनफैक्ट अगर मैं वही चीज़ को अप्लाई करता हूँ, मैं पहले क्या करता हूँ, सेक्टर एनालिसिस करता हूँ. आई ट्राई टू फाइंड आउट कि कौन सा सेक्टर अभी स्ट्रॉन्ग है. फिर मैं उसके अंदर जाता हूँ, सारे स्टॉक्स को स्कैन करता हूँ और मैं देखता हूँ कि उसके अंदर भी कौन सा स्टॉक स्ट्रॉन्ग है. और अगर समझो कोई सेक्टर स्ट्रॉन्ग है और उसके अंदर कोई स्टॉक भी स्ट्रॉन्ग है और उसने मेरे पैटर्न से ब्रेकआउट दिया, तो मेरा कॉन्फिडेंस उसमें ज़्यादा होता है. बिल्कुल. इसका मतलब ये ज़रा भी नहीं है कि वो 100% वर्क करेगा. इसका मतलब ये है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गोइंग राइट इज मच हायर कंपेयर टू अदर स्टॉक्स. इसीलिए तो हम लोग भी जब डबल टॉप बाय पे बाय कर रहे हैं, डबल बॉटम सेल को स्टॉप लॉस रख ही रहे ना. हाँ. देयर इज नथिंग 100% इन मार्केट. वी आर प्लेइंग प्रोबेबिलिटीज. करेक्ट. एंड वी आर एनालाइजिंग द रिस्क. तो यहाँ पे
ये ऑब्जेक्टिविटी की वजह से आई कैन ऑल्सो नो कि मेरी रिस्क कितनी है, करेक्ट, एंट्री कहाँ पे हो रही है, मेरा स्टॉप लॉस कहाँ पे है, ये मुझे एग्जैक्ट पता है। तो मुझे 4 लॉट में काम करना है, 10 लॉट पे काम करना है या 1 लॉट पे काम करना है। करेक्ट। आई कैन ऑल्सो वर्क ऑन माई पोजिशन साइजिंग। आई थिंक किसी भी ट्रेडर को जिस दिन रिस्क मैनेजमेंट आ गया ना, आई थिंक सिस्टम्स तो बहुत सारी है मार्केट में अब तो, बिकॉज ऑफ इंटरनेट लॉट्स ऑफ इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल, बट बहुत लोग फेल कहाँ पे होते हैं, दैट इज़ इन मनी मैनेजमेंट। आई थिंक जिस दिन मनी मैनेजमेंट पे आपको ग्रिप आ गया कि मुझे, इसीलिए मुझे ब्रेथ एनालिसिस पे बहुत ज़्यादा विश्वास क्यों है, क्योंकि मुझे पता है कि यहाँ पे देखिए, इन एनी सिचुएशन आई वुड से, कभी भी कोई भी स्टॉक पैराबोलिक ऊपर नहीं जाता है। देयर इज़ ऑलवेज अप मूव पुल बैक, अप मूव पुल बैक। सिंपल डाउ थियरी भी अगर हम लगाए या डाउन मूव में है, डाउन साइड थोड़ा पुल बैक, तो जो पुल बैक में जो निकलना है या नहीं निकलना है ना, इधर आई थिंक बहुत बार लोग अटक जाते हैं। एंड ब्रेथ एनालिसिस इनफैक्ट वहीं पे बहुत अच्छी तरह से गाइड करता है, क्योंकि ओवर बॉट है तो मुझे पता है अभी मेरे लिए सही समय लॉन्ग करने के लिए नहीं है। ओवर सोल्ड है तो मुझे अभी शॉर्ट करने का सही समय नहीं है। When the time is right, I think timing is where people also goof up a lot. तो टाइमिंग के लिए ब्रेथ एनालिसिस इज़ अ वंडरफुल टूल। आई थिंक वो सीक्रेट बुक में कहते हैं ना कि बहुत सारे सीक्रेट्स बताए नहीं गए हैं, यू नो, दे आर नॉट आउट इन पब्लिक, तो यू विल नॉट फाइंड मैनी पीपल टॉकिंग अबाउट रिलेटिव स्ट्रेंथ और ब्रेथ एनालिसिस, बट थैंक्स टू द डिफाइनेज टीम आई वॉज इंट्रोड्यूस टू दिस। इनफैक्ट दैट बुक इज़ ब्यूटिफुल, जहाँ पे पेयर ट्रेडिंग के बारे में भी मैंने बहुत सीखा। सो मार्केट सिचुएशन के हिसाब से पेयर ट्रेडिंग भी कैसे कर सकते हैं, विच स्टॉक्स टू यूज़ फॉर पेयर ट्रेडिंग, तो बहुत बहुत सुंदर तरीके से रिलेटिव स्ट्रेंथ को भी हम यूज़ कर सकते हैं। मेरा एक दोस्त है साकेत, बैंगलोर में रहता है, हमने उसके साथ वीडियो भी बनाया था। हाँ। वो मुझे 1 साल बाद मिला ना, तो वो मुझे बोल रहा है सर आई वांट टू शो यू माय पेयर ट्रेडिंग सेटअप। मैंने बोला अरे यार तू ऑप्शन सेलर है, पेयर ट्रेडिंग कहाँ से कर रहा है अभी? बोलता है सर नो, आई वाज सर्चिंग फॉर सम गुड सिस्टम, तो मैंने ये देखा है। उसने मेरे सामने मुझे एक ट्रेड दिखाया, सेम सेक्टर में उसने एक स्टॉक को लॉन्ग करके रखा है, एक स्टॉक को शॉर्ट करके रखा है, एंड वो मुझे बोलता है सर देखो ये मेरा रिजल्ट है, एंड आई वाज शॉक। सो रिलेटिव स्ट्रेंथ, दैट इज द स्टडी कि मैंने जैसे हमने डिस्कस किया था अभी कि हर सेक्टर में यू हैव सम स्टॉक्स विच आर स्ट्रॉन्ग, सम स्टॉक्स विच आर वीक। सो स्ट्रॉन्ग पे फोकस करो फॉर लॉन्ग साइड, वीक पे फोकस करो फॉर शॉर्ट टाइम, एंड जहाँ पे देर आर अदर टूल्स विच यूज, समथिंग लाइक अ जेड स्कोर इज व्हाट यू कैन यूज। सो जब जेड स्कोर के साथ आप इसको पेयर करते हो, यू गेट phenomenal trades, and there is a inbuilt hedge ना, आप strong को long कर रहे हो और weak को तोड़ रहे हो, short कर रहे हो, so you have the hedge in between in that system itself. correct. तो अलग से कुछ hedging के लिए आपको लेना भी नहीं चाहिए, ज़रूरत नहीं है। राइट, एंड सही बात है मैम, बहुत ही मज़ा आया आपके साथ ये सेशन में, एंड आई विश के हम आगे भी कभी कुछ और चीज़ के ऊपर डिस्कस करेंगे। और मैं आप लोगों को भी ये सजेस्ट करूँगा कि अगर आप पहली बार पॉइंट एंड फिगर चार्ट की कोई वीडियो देख रहे हो, मुझे लगता है यहाँ तक तो बहुत कम लोगों ने ये वीडियो को देखा होगा। तो अगर आप वो कम लोगों में से हो, इसका मतलब ये है कि आपके अंदर वो फायर है और आप कुछ सीखना चाहते हो। तो मैं आप लोगों को रिक्वेस्ट करूँगा कि आप ये वीडियो को 2 बार 3 बार देखो, नॉट बिकॉज कि हमारे ये वीडियो को ज़्यादा व्यू मिले। अगर आप ये वीडियो में जो मेथड मैम ने बताई है उसकी क्रक्स को या उसके इम्पोर्टेंस को अगर थोड़ा बहुत डीपली समझना चाहते हो, तो आपको इसको 2-3 बार देखना पड़ेगा। जैसे मैम ने बोला कि मैम प्रशांत जी की वो बुक है रिलेटिव स्ट्रेंथ की, उसको मैम 7-8 बार पढ़ चुकी है और हर बार मैम को कुछ नई चीज़ पता चलती है। तो वैसे ही अगर ये वीडियो को आप 4-5 बार देखोगे तो आपको भी शायद आपका जो डाउट्स है वो ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएगा। और मैम अगर समझो किसी का कोई डाउट अभी भी क्लियर नहीं हुआ है और किसी के कुछ क्वेश्चन हैं, तो आप लोग ऑब्वियसली उसको कमेंट्स में लिखो। मैम आप कहीं पे सोशल मीडिया पे हो कुछ? ट्विटर हैंडल है, हाँ, बट वेरी फ्रैंकली आई एम नॉट टू मच इनटू सोशल मीडिया, तो आप मुझे मेरा ईमेल आईडी पे मेल कर सकते हो। माय ईमेल आईडी यू कैन शेयर विद मैम का ईमेल आईडी और ट्विटर आईडी आई विल शेयर। मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे जो फॉलोअर है वो ज़्यादातर ट्विटर पे भी एक्टिव है, तो इफ एनीवन क्वेश्चन यू ऑन ट्विटर, आप उसको वहाँ पे हेल्प कर देना रिप्लाई करने के लिए। एंड मैम मैं हमारे हर एक गेस्ट से ना ये क्वेश्चन लास्ट में ज़रूर पूछता हूँ कि अगर किसी पर्सन को फुल टाइम ट्रेडर या इन्वेस्टर बनना है,
तो क्या लगता है आपको कि वो स्कोप है मार्केट में, और अगर बनना चाहिए तो क्यों बनना चाहिए, क्या चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए? सो फुल टाइम ट्रेडर बनना है अगर आपको, तो मैं कहूँगी आपके पास कॉन्टिजेंसी फंड फॉर 2 years होने चाहिए। आपको पता है कि आपका एक्स अमाउंट ऑफ एक्सपेंसेस है मंथली, समझ लीजिए 50,000 आपका एक्सपेंस है, तो मेरे पास 2 साल का फंड्स अवेलेबल होना चाहिए फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट। Okay. तभी आप फुल टाइम ट्रेडिंग के लिए सोचो। वो अलग, उसको ट्रेडिंग में यूज नहीं करना है। नहीं, दैट इज योर सेविंग। नहीं तो पता चला कोई वो फंड को भी ट्रेडिंग में यूज कर रहा है। दैट इज योर कॉन्टिजेंसी इन द सेंस टू रन योर हाउस Correct. सीमलेसली। यू शुड नॉट हैव दैट एंजाइटी, क्योंकि मुझे लगता है पीस ऑफ माइंड ट्रेडर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 100%. जब तक आप सॉर्टेड नहीं हो माइंड में, तो एटलीस्ट वन थिंग इज देयर कि यू आर प्रोवाइडेड फॉर नेक्स्ट 2 years। हाँ, या सेकेंडली, अगर आप फुल टाइम करना चाहते हो तो एक प्रोसेस और डिसिप्लिन, दीज हैव टू बी देयर। और जैसे मैंने कहा, मनी मैनेजमेंट हैज टू बी देयर एंड हैज टू बी फॉलो टू द टी। स्टॉप लॉस बज रहा है तो एग्जिट इज हैज टू हैपन, दैट F2 बटन हैज टू बी प्रेस्ड। या स्टॉप लॉस सिस्टम में होना चाहिए। करेक्ट। ये कल ऊपर आएगा तभी मैं देख लेंगे। बेचूंगा ना, दैट डज नॉट हैपन। यू विल रूइन योर नाइट स्लीप। रात की नींद खराब हो गई, दूसरे दिन अगर अगेन यू वेक अप विथ क्लटर्ड थॉट्स, यू विल नॉट हैव क्लैरिटी इन ट्रेडिंग। सो प्रोसेस, डिसिप्लिन, आई थिंक देन इट इज़ पॉसिबल। अगर ऐसा नहीं है तो स्टार्ट स्मॉल। किसने कहा है कि आपको कल ही एवरेस्ट चढ़ना है? छोटे माउंटेन्स पहले क्लाइम करो एंड देन एम फॉर एवरेस्ट। मतलब आप अभी से शुरू कर सकते हो बाय डूइंग योर जॉब। Actually, that is how even I started, right? हाँ. In fact, जब मैंने मेरी I will like to share this, जब मैंने मेरी जर्नी FNO में शुरू की, तब पहले तो बोलूँ आई एम कमिंग फ्रॉम अ टिपिकल मिडिल क्लास बैकग्राउंड, सो डेरिवेटिव ट्रेडिंग होता है ये पता भी नहीं था। ऑफ कोर्स माय पेरेंट्स एंड माय ग्रैंडफादर वगैरह स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते थे, लेकिन ब्लू चिप्स बस वही होता था। न्यूज़पेपर में जो टॉप कंपनीज होती थी तो ब्लू चिप में इन्वेस्ट होता था, एंड दैट ऑल्सो व्हेन फंड्स वेर अवेलेबल। तो देर इज समथिंग एल्स कॉल्ड एज डेरिवेटिव मार्केट, ये पता भी नहीं था। तो डेरिवेटिव मार्केट क्या है, लॉट साइज होता है, उसको कैसे एक्सपायरी होती है, कुछ भी पता नहीं था। सो ये सब एक्सप्लोर किया। करने के बाद ऐसा लगा कि हाँ, यहाँ पे हो सकता है काम, लेकिन डिसिप्लिन की बहुत ज़रूरी है। तो व्हाट आई स्टार्टेड विथ वाज, हर दिन आई हैड डिसाइडेड, तभी मैं निफ्टी ट्रेड करती थी, 75 का लॉट होता था। तो स्टार्टिंग मिनी निफ्टी से किया था, तभी मिनी निफ्टी भी होती थी। तो मिनी निफ्टी से शुरू किया। मिनी निफ्टी में मैंने मेरे लिए डिसिप्लिन किया था कि मैं 2,000 रुपये दिन का कमाऊंगी, उसके बाद मैं लैपटॉप बंद कर दूंगी। आई विल नॉट ट्रेड इफ़ आई मेक हिट माई टारगेट वॉट एवर टाइम। कभी कभी स्टार्टिंग में ही होता था, कभी कभी पूरा दिन रुकना पड़ता था, लेकिन 2,000 रुपये कमाने हैं और ट्रेड को बंद कर देना है, उस दिन कुछ नहीं करना है। कंसिस्टेंटली आई डिड दिस फॉर 6 months। दैट्स वेयर आई अंडरस्टूड कि अलग अलग मार्केट सिचुएशंस होती है, न्यूज़ होती है, RBI पॉलिसीज़ होती है, उसमें एक बार इलेक्शंस भी आया था। तो अलग अलग मार्केट सिचुएशन में कैसे डील करना है ये समझ लिया। देन आई रेज्ड माई बार फ्रॉम 2,000 रुपीज़ टू 5,000 रुपीज़। अब मुझे हर दिन 5,000 रुपया बनाना है। लॉस का क्या था आपका? हाँ, तो अगर मैं हर दिन एक ट्रेड ले रही हूँ तो महीने के 20 ट्रेड हो गए। मैं डिसाइड किया था कि 10 ट्रेड प्रॉफिटेबल हो जाए और 10 ट्रेड मेरे 50% प्रोबेबिलिटी से मैं कर रही थी। अगर 10 ट्रेड मेरे लॉस में जा रहे हैं, हाँ. तो बस दिन का एक ही ट्रेड लेना है। ओके। तो अगर इन दैट मंथ इफ आई डोंट हिट माई 10 ट्रेड्स ऑफ, स्टार्टिंग में ही अगर 10 ट्रेड्स रॉन्ग ही हो गए, हाँ. अगर गलत ही हो गए, तो फिर अगले महीने तक, एंड ऑफ द मंथ तक कुछ ट्रेडिंग नहीं। हाँ, मतलब आपका रिस्क टू रिवॉर्ड ही मतलब इतना अच्छा था कि आप 50-50% में भी एंड ऑफ द मंथ आप पैसा कमा के निकल रही थी। यस, तो बनता था। एंड देन आई इंक्रीज दैट बार टू 5,000। एंड सो दिस इज द वे यू कैन स्टार्ट स्मॉल एंड देन रेज द बार फॉर योरसेल्फ। सबको बहुत जल्दी पैसा कमाना है। एग्जैक्टली, दैट इज एक्चुअली वरीसम। जो सबको स्क्रीनशॉट्स देखते हैं ना सोशल मीडिया पे, हाँ इतना पैसा बनाया, उतना पैसा, उसी से मैं जब भी देखती हूँ ना, मुझे डर लगता है कभी तो पहले मैं आपको एक सच बात बताता हूँ। मैं पहले स्क्रीनशॉट देखता था ना ट्विटर पे, तो मैं थोड़ा डिप्रेस फील करता था खुद को कि यार लोग तो करोड़ों में कमा रहे हैं, मैं तो इतना कमा ही नहीं रहा हूँ। मतलब मैं सोच भी नहीं सकता था। मैंने एक बार ऐसे 1 करोड़ का, 40 लाख का, 50 लाख का, तो मतलब नॉर्मल स्क्रीनशॉट था, तो मैं ना बहुत डिप्रेस होता था कि यार
ये बंदा तो पैसा छाप रहा है। सीरियसली। फिर बाद में कुछ सालों बाद उसका पता चला कि ये तो नकली स्क्रीनशॉट दे रहा था। फिर मैंने जब अपना रिजल्ट देखा तो मला साला मैं तो बहुत साल पहले इससे ज़्यादा अच्छा काम कर रहा था और मैं खाली फुकट इसके नकली स्क्रीनशॉट देख के अपने आप को डिप्रेस करता था। तो कभी कभी क्या होता है ना मैम, मैं भी तो नॉर्मल इंडिविजुअली हूँ, मेरे अंदर भी तो इमोशंस है। अगर हमारे सामने कोई चिल्ला के बहुत बार जोर से झूठ बोल रहा है तो एक बार आपको भी लगेगा कि यार वो सच बोल रहा है। तो ये जो एक्सपीरियंस मेरा हुआ ना, उसके बाद मेरे को समझ में आ गया कि सोशल मीडिया पे 80 to 70% चीज़ें ना फेक है। ट्रू, आई एग्री विद दैट। और मैं तो कहती हूँ विजय जी, जिनको जो असल में ट्रेड करते हैं ना, उनको ये सोशल मीडिया करने के लिए टाइम ही नहीं मिलता है। मैं खुद से एक्सपीरियंस से बोल रही हूँ, आई डू नॉट हैव टाइम टू पोस्ट एनीथिंग ऑन ट्विटर और एनी सोशल मीडिया। तो मैं तो ये बोलता हूँ कि आपको आपकी प्रॉफिट शेयर करने की ज़रूरत ही क्या है सोशल मीडिया में? मतलब आपके पीछे कुछ इंटेंशन है ना, आप वो करके कुछ करना चाहते हो। मैंने देखा है लोग गाड़ियाँ दिखाते हैं, लोग बहुत सारी चीज़ दिखाते हैं। खैर चलो हम दूसरे चीज़ पे जा रहे हैं। हाँ बट नहीं, मुझे अच्छा नहीं लगता है ये, इसलिए हमेशा ये टॉपिक आता है तो मैं ट्राई करता हूँ कि एटलीस्ट अपनी ऑडियंस को ये मैसेज दे सकूँ कि हर चीज़ सच नहीं होती है सोशल मीडिया पे। ट्रू ट्रू ट्रू। तो ठीक है मैम, मज़ा आया आपके साथ। एंड अगर आप लोगों को भी ये वीडियो पसंद आया है, आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा है, तो आप ये वीडियो को लाइक ज़रूर करिए। आप अपने प्यार को लाइक करके बता सकते हो कि आपको कितना पसंद आया है। और आपको ये वीडियो में जो भी बेस्ट पार्ट लगा हो, आपको ऐसा लगता है कि मैम के साथ हमें और एक बार वीडियो बनाना चाहिए और डिटेल में आपको समझना है, तो आई विल ट्राई। मैं मैम को बोलूँगा कि वापस से कभी मैम हमारे साथ वीडियो बनाएं, तो हम ज़रूर बनाएंगे। और ऑब्वियसली अगर मैम आपको भी कमेंट्स पढ़ के अच्छा लगेगा तो आप भी आओगी फिर। और अगर आपको लगता है कि ये वीडियो में कोई भी ऐसी चीज़ थी जो आपकी फैमिली फ्रेंड्स वाले लोगों को काम आ सकता है, तो आप ये वीडियो ज़रूर शेयर करिए अपने फैमिली फ्रेंड्स में। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करिए, बिकॉज़ हमारे चैनल पे ये पॉडकास्ट सीरीज़ का तो इंटेंशन ही वही है कि रियल ट्रेडर को मैं लाऊं एंड हम रियल ट्रेडर का नॉलेज एक ऐसे लोगों के साथ शेयर करें जो सीखना चाहते हैं। और अगर आपके पास भी मैम जैसी कोई मेथड है तो आप हमें ईमेल कर सकते हो हमारे ईमेल पे, तो हम आपको ये प्लेटफॉर्म पे लेके आएंगे और मैं मेक श्योर करूँगा कि आपकी मेथड हम सारी दुनिया को दिखाएं। उसी तरीके से काम होता है जैसे मैम को AP जी ने और प्रशांत जी ने बहुत बैकअप में मेंटोरिंग की है, तभी मैम यहाँ तक आए हैं। बहुत सारे लोगों ने आपके लाइफ में इम्प्रूवमेंट लाई है। वैसे अगर आप भी कुछ अच्छा जानते हो तो आप ज़रूर हमारे साथ शेयर करिए। और थैंक यू मैम, बहुत ही मज़ा आया आपके साथ ये वीडियो बनाने में। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी ओवर।